परम संत होते हैं वही सत्संग करते हैं, उन्हीं के पास सत्संग होता है। जिनको तत्व ज्ञान नहीं है और वो सत्संग करते हैं, वो सत्संग के नाम से अज्ञान जनता में बांट रहे होते हैं। प्रथम तो मानुष जीवन मिलना अति दुर्लभ है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके प्राणी के अंदर परमात्मा पाने की तड़प होना बड़ी मुश्किल है, और परमात्मा पाने की तड़प में जो प्राणी होते हैं उनको संत मिलना अति दुर्लभ है। मनुष्य जीवन दुर्लभ बताया है, लेकिन संत मिलना उससे भी दुर्लभ है। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोर न लगता डर। ये वो अनमोल दिवस है, ज्येष्ठ फाल्गुन की अमावस्या 17 फरवरी 1988 को इस दास को दीक्षा प्राप्त हुई थी, दीक्षा की भीख मिली थी मेरे पूज्य गुरुदेव जी स्वामी राम देवानंद जी से। अब हम इस अमावस्या को ही मनाते हैं, क्योंकि हमारे अन्य जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं वो इन्हीं तिथियों पर आधारित हैं। जैसे परमेश्वर का प्रगट दिवस ज्येष्ठ शुद्धि पूर्णमासी को होता है, आदरणीय गरीबदास साहिब जी का बोध दिवस इसी फाल्गुन मास की द्वादशी को होता है। तो इस कारण से हम 17 फरवरी की बजाय इन आमदेशी अपने महीनों और तिथियों के आधार से इस शुभ दिन को मना रहे हैं। तो पुण्यात्मा वो दिन याद रहता है, ये शरीर छूट जाएगा पर वो दिन भूला नहीं जा सकता। जिस दिन इस दास को ये भीख मिली थी नाम की, और जिसके बाद जीवन पलट गया, इस जीने के उद्देश्य लक्ष्य का हमें पता लगा। इससे पहले हम खूब इंटेलिजेंट माने थे अपने आप को, और बहुत ही ये सोच बैठे थे कि पता नहीं क्या बना दूंगा, अच्छे प्लाट खरीदूंगा, कोठी बनाऊंगा, बढ़िया कार लूंगा। इससे आगे हमारी बुद्धि काम में नहीं करे थी, बाकी माया बचाई थी तो अपनी बकवादों में खर्च करे थे। अब जब से ये ज्ञान हुआ है भगवान का, तो पता चला है वो तेरा गजब हुई हो। परमात्मा मनुष्य जीवन से जो काम करना था वो तो शुरू भी नहीं किया हमने। ये तो अन्य पशु पक्षियों जैसे ही कर्म हम कर रहे थे। तो सत्संग से ज्ञान से पता चला, फिर उस नाम की कमाई डट कर करी। परमात्मा हम सुना करते थे, परमात्मा ये सुख देता है, परमात्मा ये सुख देता है, परमात्मा ये सुख देता है। तो हमें वो सुख बिल्कुल नहीं मिल रहे थे। स्वाभाविक जो हमारे संस्कार ही फल रहे थे, उनमें कोई खुशी का कोई कार्य हमारा सिद्ध हो जाता था। तो हम मान लेते थे भगवान राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने, बाबा श्याम जी ने और हनुमान जी ने कर दिया। लेकिन वो कोई ऐसा हटकर नहीं हो रहा था जिसको जैसे अब हम महसूस कर रहे हैं, प्रतिदिन देख रहे हैं कि परमात्मा
कैसी लीला करता है जो हम सोच भी नहीं सकते, कभी देखा भी नहीं था, कभी सुना भी नहीं था। वो जो क्रियाएं हमारे जीवन में घटती हैं, घटनाएं, उनसे पता चलता है कि अब भगवान हमारे संग है। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से ज्ञान होता है, और सत्संग संत करते हैं, और संत का मिलना बहुत कठिन है। एक समय अपने आत्माओं, ये अध्यात्म ज्ञान है, और इस अध्यात्म सत्संग के माध्यम से दास बहुत बार आपको बता चुका है कि यहाँ दो पावर काम करती हैं, दो शक्तियाँ। एक ब्रह्म, जिसको सरपुरुष भी श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, और एक परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा, सत्य पुरुष, अकाल मूर्त, जिसको शब्द स्वरूप भी राम कहो या पूर्ण परमात्मा कहो। उनका शुभ नाम है कबीर देव, कबीर साहब, कबीर भगवान। और वो कबीर भगवान, अभी तक हम ये सोचा करते थे कि परमात्मा निराकार है, उसका केवल प्रकाश देखा जा सकता है। क्योंकि बालक को इतना ज्ञान होता तो फिर उसको टीचरों की क्या आवश्यकता थी। यदि विद्यार्थी स्वयं इतना निर्णय ले ले तो टीचर की क्या आवश्यकता थी। तो टीचर की आवश्यकता इसलिए थी कि वो सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को ठीक से समझे और फिर हमें समझावे। तो जैसे सुना करते थे कि परमात्मा का प्रकाश देखा जा सकता है, और परमात्मा निराकार है। अब कोई ये कहे कि सूर्य निराकार है और उसका प्रकाश ही देखा जा सकता है, तो ब्लाइंड मैन की थ्योरी है, या ब्लाइंड मैन, अंधे की, आंखों वाला नहीं कह सकता ये बात। जिस प्रकाश को आप देख रहे हो कि झांकी खिड़की में के अंदर आया कमरे में, तो प्रकाश किसका है? सूर्य का। तो सूर्य कैसा है? निराकार। तो क्या ये बात ठीक है? नहीं, झूठ है। इसी प्रकार परमात्मा का जो लोक है, सतलोक, वो भी स्वप्रकाशित है, और परमात्मा भी सशरीर है, मनुष्य दृश्य है, नर आकार है, सशरीर है, और उनके एक रोम में, रोम कहते बाल को, एक रोम में इतनी चमक है, बाकी शरीर में तो और गणी, एक बाल ही इतना चमक रहा है। करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, वो रोशनी भी फीकी पड़े। तो उसी प्रकाश का रिफ्लेक्शन इन ब्रह्मांडों के अंदर है। और वो कैसे है? जैसे किसी का मकान तालाब के किनारे हो और सूर्य का प्रकाश तालाब के जल में से रिफ्लेक्शन होकर, प्रतिबिंब बनकर, और कमरे की झांकियों में से और कमरे में दिखाई दे रहा हो, तो वहां जो प्रकाश है, कोई ये कहे कि ये प्रकाश है, और सूर्य, ये प्रकाश किसका है? सूर्य का। और सूर्य कैसा है? कि निराकार। तो ये बात अब नहीं जचती। पहले तो हमने सारी ये ठीक लगे थी, क्योंकि हमें स्वयं ज्ञान नहीं था, हमारे पास कोई फुटरोल नहीं था जिसका हम नाप लें इस ज्ञान को। अब हमारे पास ISI मार्क का टेप हो गया। अब 1 सेकंड में फीता रख देते हैं कि ना, ये भी छोटा है, ये पूर्ण नहीं है। ये हमारे पास वो ऐसा ज्ञान मिल गया। तो ये ऋषि महर्षियों ने जो डले डोए समाधि लगा लगा कर, अब तो ये पंथ जो ज्यादातर चतुर बन रहे हैं, वो कहते हैं 2.5 घंटे सुबह बैठो, 2.5 घंटे शाम को, और अंदर प्रकाश देखो। इसको तो हजारों वर्ष करके ऋषि थक लिए, और झक मार के आखिर में उन्होंने ये कह दिया परमात्मा निराकार है। और जय इन पंथों के, बोरादा स्वामी पंथ, धन धन सदगुरु पंथ, ये बालेश्वर पंथ, हंसादेश पंथ, ये सब क्या कहते हैं
कि प्रकाश देखो, प्रकाश देखो। अगर तुम्हारे गुरुओं से लेकर आज तक यही थोड़ी है परमात्मा निराकार है और केवल प्रकाश देखा जाता है, तो वो कहां गए होंगे, कितने पहुंचे थे वो, उनके साथ कैसे बनती रही। इनको तो कुछ भी ना दिखता, तो यहां अब दो डले ढो रहे हैं। ये तो उसे स्वाभाविक आंख बंद करके दबा लो तो कुछ तक चमका दिखेगी, कोई लाल दिखेगा, कभी पीला, फिर वो सफेद भी हो जाएगा। ये वो प्रकाश नहीं है, परमात्मा वाला प्रकाश भी इनसे हटकर दिखेगा। अब जैसे ऋषियों ने साधनाएं की, समाधिस्थ होकर के अपने इस कक्ष में, इस शरीर रूपी महल में उस परमात्मा के रिफ्लेक्शन को देखा जो ब्रह्मांडों में टकरा करके इस बॉडी रूपी कमरे में, कक्ष में प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकाश को देखकर बाकी इसमें कुछ दिखना ही नहीं था, क्योंकि सूर्य तो बाहर है और वो देख रहा है, कमरे में बैठा। तो उसने यही थोड़ी मान ली कि ये जो झांकी में दिखा, खिड़की में जो प्रकाश दिखा, वो प्रकाश यही है सूर्य, और यही प्रकाश, यही उसका साक्षात्कार है सूर्य का। तो यह भूल थी इनकी। सूर्य तो दूर है, अलग है, वहां तक तुम्हारी पहुंच नहीं, तुम उससे बाहर जा नहीं सकते। तो वही व्यक्ति ऐसी थ्योरी और सिद्धांत बताते रहे कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा क्या केवल प्रकाश देखा जाता है। तो पुण्यात्मा उस परमात्मा ने स्वयं, तो इस अज्ञान को हटाने के लिए परमात्मा स्वयं ही आते हैं और वही तत्व ज्ञान बताते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग सुगता ढेल रे। परमात्मा की महिमा वेदों में लिखी है। इस बात को प्रत्येक प्राणी मानता है, मानव शरीरधारी, विशेषकर जो हिंदू धर्म के अंदर जन्मे हैं पुण्यात्माएं, ये तो ड्योट है, उसके ऊपर, वेदों के ऊपर पूरे समर्पित है कि वेदों में जो लिखा है वो भगवान की सत्य महिमा है। उसके साथ साथ हम श्रीमद् भगवत गीता को भी वेदों से कम ज्ञान युक्त नहीं मानते रहे। ये बिल्कुल सही है। ये दो ऐसे सदग्रंथ हैं जो परमात्मा का स्वयं दिया हुआ ज्ञान और विधान है। इससे हटकर जितने उपनिषद हैं, पुराण हैं, जो इनसे वेदों और गीता से हटकर जो बोध हैं, वो किसी ऋषि के द्वारा बनाए गए हैं। उसका अपना अनुभव है। जैसे मांडुक के उपनिषद है, मांडुक नाम के एक ऋषि ने जैसा वेदों को समझा, जाना, फिर जैसा उसने अपना अभ्यास किया, उस अभ्यास का उसने सारा कुछ प्रक्रिया लिख दी कि ऐसी साधना करो, उससे ये उपलब्धि होगी। तो वो मांडुक के ऋषि का अनुभव है। यदि वो वेद ज्ञान से नहीं मिलता है तो वो व्यर्थ है। इसी प्रकार 18 पुराण जो है, ये श्री ब्रह्मा जी से ज्ञान शुरू हुआ पुराणों का। उससे अन्य ऋषियों ने सुना, तो उन ऋषियों ने उस एक पुराण के ज्ञान के 18 भाग कर दिए। कुछ ब्रह्मा जी वाला ज्ञान, ब्रह्मा जी ने जैसा वेदों को जाना समझा उसने वो बता दिया। उसके बाद जो बाकी की कथा कहानियां उसने वो ऐसे 2 ऋषियों की वार्ता लिख दी किसी पुराण में, किसी अध्याय में। तो ऐसे इसको 18 भागों में विभाजित कर दिया। ये 18 पुराण बन गए। इनमें जो ज्ञान वेदों और गीता से नहीं मिलता
विशेषकर साधना का। बाकी तो पुराण गलत नहीं है, पुराणों का ज्ञान कोई गपौड़ नहीं है। गपौड़ यानी गलत तो उनको लगता है जिनको अध्यात्म ज्ञान नहीं और जो परमात्मा की लीलाओं से परिचित नहीं। पुराणों में कथा है कि एक अगस्त नाम के ऋषि ने 7 समुद्रों को एक घूंट में पी लिया था। सागर कति खाली हो गई थी समुद्र। तो इसको आम आदमी, विशेषकर आज का जो एजुकेटेड तबका, अपने आप ने घना इंटेलिजेंट माने है, यूं तक कद्दे भी ना माने। और यह बिजली पड़ ली थी आज से 200 वर्ष पहले। ऐसे कर्महीन ऋषि मैं ऋषि पैदा हो गए थे जो कहते ऐसा हो ही नहीं सकता। उनमें से एक है यू मैं ऋषि दयानंद। इसने कहा कि वेद गपौड़ है, ये सब गपास्टिक है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और स्वयं लिख रहा है 7वें समोल्लास में, 8वें समोल्लास में स्वयं लिख रहा है कि सूर्य पर मनुष्य रहते हैं, ऐसे पृथ्वी की तरह सारे पशु पक्षी हैं, बाग बगीचे, काजू किस्मत सेब है। तो पुण्यात्माओं, ये सारे भ्रमित लोग थे। ये तो था कति गपौड़ के सूर्यपाद में रहते हैं। और अगस्त ऋषि ने जो समुद्र पी लिए थे, ये आध्यात्मिक मार्ग की एक बहुत बड़ी, हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी जो है ये प्रमाण बनता है कि परमात्मा जब एक भगवान का भगत है और इतनी अजब लीला कर सकता तो वो मालिक क्या नहीं कर सकता। वो तो भगत था, भक्ति करके उसने ये चमत्कार दिखा दिया। तो कहने का भाव ये है कि इसमें पुराणों में जो लिखा है वो सत्य है और सत्यार्थ प्रकाश में जो लिखा है वो कंप्लीट असत्य है। वो सत्यार्थ प्रकाश क्या था, ये कुछ दिनों में उपनिषद का स्थान ले लेता और लोगों की के अंदर इसकी इतनी गजब की धाक बन गई थी कि बड़े मैं ऋषि दयानंद बड़े महापुरुष थे और इन्होंने जो भी वेदों को जाना आज तक किसी ने नहीं समझा और उन्होंने वेदों का सारांश सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया। तो लोग कुछ दिनों के बाद श्रद्धालु वेदों को भूल जाते, सत्यार्थ प्रकाश को सिर पर रख लिया था। ये कंप्लीट झूठ है, पुराण झूठ नहीं है, लेकिन पुराणों का ज्ञान इनकम्प्लीट है, उसमें भक्ति विधि नहीं है। तो भक्ति विधि नहीं है तो फिर दादे परदादों की कथा है वो पढ़े जाओ। जैसे विष्णु पुराण में पढ़ ले, श्री राम की पुराण में पढ़, उसमें रामायण में देख ले, ब्रह्मा से फलाना पैदा हुआ, उससे दक्ष से ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर रामचंद्र पैदा हुआ, रामचंद्र का फलाना हुआ। ये है इन पुराणों में, ये झूठ नहीं है, लेकिन हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की है वो सूक्ष्म वेद जिसमें परमात्मा ने स्वयं आकर के यथार्थ ज्ञान दिया है। वो सूक्ष्म वेद है, वो कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट और उसके अंदर कंप्लीट कोर्स ऑफ वर्शिप ऑफ गॉड है। वेदों में इनकम्प्लीट ज्ञान है और जो भक्ति की विधि है वो इनकम्प्लीट है लेकिन गलत नहीं है। और पुराणों के अंदर भक्ति की विधि टोटली गलत है। वैसे पुराण गलत नहीं, पुराणों की कथा गलत नहीं। तो हम जो यहाँ इस अध्यात्म ज्ञान का जो टोटा हो गया, घाटा हो गया, न्यूनता आई है, इसका कारण ये रहा है कि यहाँ 2 पावर हैं, एक सरपुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। वैसे तो 3 पुरुष हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में। एक सरपुरुष, ये तो वो प्रभु है, पुरुष माने परमात्मा, प्रभु, ब्रह्म कहो, ब्रह्म माने भी भगवान होता है, प्रभु होता है, स्वामी होता है। एक सरपुरुष यानी नासवान, ये ब्रह्म है, और एक अक्षर पुरुष, इससे कुछ ज्यादा सथाई है। सरपुरुष के केवल 21 ब्रह्मांड हैं, बट 21 ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड के अंदर जैसे ये 7 नीचे के लोक
और फिर ये पृथ्वी लोक, सूर्य लोक, ये क्या नाम है, धर्मराय का लोक, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक, और कॉमन स्वर्ग, नरक, 88,000 खेड़े, सपतपुरी, ब्रह्मलोक, ये इस एक ब्रह्मांड के अंदर सामग्री है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं इस काल भगवान के सरपुरुष के, और अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांड हैं ऐसे ऐसे, और उस परम अक्षर ब्रह्म के असंख्य ब्रह्मांड, असंख्य, वो सबका मालिक है, सबके ऊपर वो वासुदेव है, वो सबका धारण पोषण करने वाला ओवरऑल कंट्रोलर है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष है, और उसका नाम कबीर देव है। असंख्य ब्रह्मांड का मालिक है, तो वो परम अक्षर पुरुष है। तो हम यहाँ पर 2 पावर काम करती हैं, क्योंकि हम इस सरपुरुष के लोक में फंसे पड़े हैं। ये कैद है एक काल कसाई की, और ये हमें ऐसे रोक रहा है जैसे कसाई बकरे पालता है। जिस दिन आपको यह बात समझ में आ जाएगी, जो दास बार बार कह रहा है, ये मेरी कथा नहीं है, ये रामपाल की मेड, रामपाल मेड नहीं है, ये गॉड गिवन परमात्मा कबीर गिवन ज्ञान है। ये किसी डूम भाट का गीत नहीं है, ये 100 की 100 सत्य है। लेकिन आपके या कद सत्य समझ में आवेगी, उसके बाद आप भक्ति पर दृढ़ होगे। अब आप इस दास के नाद पुत्र पुत्री हो, नाद माने वचन के, आप इस दास के जो अनुयायी होगे, वचन के बेटा और बेटी होगे। और कोई तो आज ही जन्म ले रहा है, यानी आज जिसने मंत्र लिया है, और किसी ने कल लिया, किसी ने परसों लिया, किसी ने महीने पहले, किसी ने 1 वर्ष पहले, और किसी ने 2 वर्ष पहले, किसी ने 10 वर्ष पहले। तो जिस दिन आपने दीक्षा ली, उस दिन आपका मनुष्य जन्म माना जाता है। उससे पहले शरीर मनुष्य का जरूर था, लेकिन कर्म मनुष्य के नहीं थे। तो जैसे जिस दिन आपका जन्म हुआ, उस दिन से आपकी आयु गिनी जाती है इस अध्यात्म मार्ग में। तो आप कोई 2 वर्ष का है, कोई 6 महीने का बालक है, तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी बुद्धि इतना काम नहीं करती है। जैसे पिताजी कह रहा होता है, अब जैसे पिताजी बैठा है और छोटा बालक बेटा या बेटी आकर एक पेन उठाकर कहती है, या बच्चा कहता है कि पिताजी ये क्या है? पिताजी कहता पेन है। क्या है? पेन है। पेन है। वो कहता पेन है। पेन है। तो पिताजी पेन कह रहा है, वो कह रहा है, उसको रख कर और खेल लग जाता है। अब उसका कारण ये है कि वो बच्चा ये भी नहीं मान रहा पिताजी जो कह रहा है वो गलत है, लेकिन उसकी बुद्धि इसको कैच करने जोगी हुई नहीं है कि वो पेन क्या न कह रहा है। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो पिताजी कहता बेटा या बेटी वो पेन ला, उठा कर भाग जाता है, उठा के लाता है। तो अभी आपकी नहीं मिटी है कुछ एक की, जब मिट जाएगी ना, जब एक एक शब्द आपके हृदय में बैठेगा इस दास का, क्योंकि आप मेरे बच्चे होंगे, आप ये तो मान नहीं सकते कि गुरुजी गलत कह रहे होंगे, लेकिन आपकी बुद्धि ना कैच कर रही तो धीरे धीरे इस ज्ञान से आपकी बुद्धि इतनी ओपन हो जाएगी कि आप फिर संकेत समझा करोगे। तो उसी के लिए सत्संग किए जाते हैं, ये ज्ञान सुनाए जाते हैं, ये कथा सुनाई जाती है। तो यहां हम काल के लोक में फंस गए हैं। इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नियत आहार करना होता है, इसका श्राप लग रहा है यहाँ के भगवान को, काल को। और ये गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में कहता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं,
मेरा ये अटल सिद्धांत है, मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं किसी के समक्ष नहीं आता। और ये मूर्ख लोग मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, व्यक्ति रूप में आया हुआ मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूं। कृष्ण के अंदर बोला और कृष्ण तो बाहर खड़ा। वो लोग कहा मैं तो ऐसे ही, मेरे कर्म अलौकिक हैं। तो ये गुप्त रहता है। गुप्त क्यों रहता भाई पिता माँ बाप बच्चों से? उसमें कोई दोष है। इसमें दोष है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के खाने का। और जब ब्रह्मा विष्णु महेश को ये पता लग जाए कि वो कसाई है, बाप हो चाहे कोई भी हो, और ऐसे खाता है, एक भी ना करे इस काम में, रापी बैठ जाए समाधि ला के, इनको भी मिसगाइड रखता है, इनको भनक भी नहीं पड़न देता कि ये हो क्या रहा है। ये तो समर्थ आए परमात्मा, इसकी पोल खोली, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृतास कहा, जठरगनी प्रतिपाल। और खुद भगवान कहते हैं, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में मेरे संत पुकारे, कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, पर भी लेन जात है दुनिया। और फिर वो परमात्मा इस यथार्थ ज्ञान को देने के लिए, हाँ ये दो यहाँ पर पावर हैं, दो भगवान दो प्रभु। हमारे इस अध्यात्म मार्ग में दो मुख्य रूप में पात्र हैं। ये सरपुरुष का तो रोल है खलनायक का, इस काल का, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का। इसका तो काम है खलनायक का। इसने तो सारे उल्टे काम हमसे कराने हैं और अपने काबू में रखना है। हम शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, मांस खाते हैं, भुक्की खाते हैं, वो कब बना लिया या तोब कैसे सेट करके। ये कोई भी काम मनुष्य जीवन का नहीं है, मनुष्य का ये कर्म नहीं है। और ये हमने कति टोटली ग्रहण कर लिया, को थोड़े बहुत बच रहे होंगे स्वाभाविक, कोई पिछले संस्कारवश। उसके बाद ये क्या करवाता है, आत्मा तो भगवान बना रह नहीं सकती, क्योंकि ये सुख छोड़कारी है। ये तो उस सुख को छोड़ के आई है, इसके वो रह रह कर याद आ रहा है। तो यहां इसने उस सुख की प्राप्ति के लिए सोचा, निर्धन सोच लेता है कि धनवान सुखी होगा। धनवान को तो सपने में भी सुख नहीं हो सकता। या तो माया तो आग है, और आग में शीतलता कोई कहे और खोदे तो दोनों बालक है। फिर धनी सोचता है कि राजा लोग सुखी होते हैं, ये कभी भी रेड लगा देते हैं, हमारा टैक्स चेक कर लेते हैं, बड़े ये प्रभावशाली है। राजा को तो सपने में भी सुख नहीं हो सकता, स्वप्न में भी। एक छोटे से परिवार का मुखिया, उनके लालन पालन में कितना टेंशन ग्रस्त रहता है, और राजा का तो एक बहुत बड़ा परिवार बन जाता है, पूरी उसके अक्षेत्र की जनता उसके बच्चे होते हैं। उनकी प्रत्येक वस्तु का उसको की चिंता बनी रहती है। कोई फ्लड आ गया या भूकंप आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, हाहाकार मच जाती है, तो राजा को चिंता बन जाती है कि कहीं ऐसा ना हो, उपद्रव हो जा। तो उसकी 100 व्यवस्थाएं करता है, दिन रात नींद नहीं आती है। हमें ऐसा दिखता जैसे ये राजा लोग, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पता नहीं कितने सुखी होंगे। भूल जाओ इस बातों को। अब परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा के दिए उस दूरबीन से, चश्मों से हमें दूर का दिखने लग गया। पहले हमने निकट का भी नहीं दिखा था, ठोकर बेसिक लग जाती है। तो अब हम ये ठोकर खाएंगे नहीं, हम काल के भरमेंगे नहीं। ये ज्ञान ऐसा दे दिया जाता है। और इस ज्ञान को समझ कर भी जो डले डोए है और इस काल की व्यवस्था में सारा जीवन खोया है, तो वो भगत नहीं, वो तो पत्थर आदमी है।
ना नहीं ज्ञान था तब तक तो हम चलो एक जैसे थे, ज्ञान हो पाछे फिर हम वही काम कर रहे हैं जनसाधारण जैसे। तो भगत नाम की को बदनाम कर रहा वो व्यक्ति जिस ज्ञान को प्राप्त और नाम को प्राप्त करके फिर वही बकवादियां करता है जो संसार करता है। ये नहीं चलेगा। अब जैसे विद्यार्थी स्कूल में आता है और माता पिता ने उसको फ्री छोड़ दिया, बढ़िया आहार देते हैं, बढ़िया ड्रेस बनाते हैं, और जो बच्चे स्कूल नहीं जाते तो वो क्या करते हैं, और स्कूल जाने वाले क्या करते हैं, जो स्कूल में कॉलेज में विद्यालय में नहीं जाते वो बच्चे क्या करते हैं, कहीं पर वृक्षों पर चढ़ रहे होंगे, उतर रहे होंगे, कूद रहे होंगे, या कोई ऐसे किसी खेल को खेल रहे होंगे, या गद्दों पर बैठ कर बारी घूम रहे होंगे। गांवों में इतने की और सवारी हुआ करती, पहले छोटे छोटे बच्चे उन पर बैठे अंडे जाया करते, तो पढ़ते नहीं थे। तो और जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो उनका तो वो काम है ही नहीं, और स्कूल वाले बच्चे अपने काम न छोड़कर उनकी रीस करेंगे जो गद्दों पर बैठ कर घूम रहे हैं या वृक्षों पर चढ़ चढ़ कर उतर रहे हैं, फिर भागते फिरते तो मुझे पकड़ में ना उठाऊं। तो ये उस विद्यालय में जाने वाले बच्चों का काम नहीं है, उनका उससे हटकर कार्य है। तो संसार के लोग जो खेल खेल रहे हैं और हम भगत होकर भी उन्हीं खेलों को खेलते हैं तो हम फेल हो जाएंगे। हम फिर ड्रामा कर रहे हैं, अपने मूल सिद्धांत को भूल रहे हैं। तो इस ज्ञान को प्राप्त करके या तो नाम लो मत, और लो तो फिर इसमें सफल करो, और तभी इसका कोई फायदा होगा। परमात्मा ने ये मनुष्य जीवन दिया है, ये आपकी ड्रेस न्यारी है। जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं ये इतने पुण्यकर्मी प्राणी हैं कि इनको परमात्मा पाने वाले उस विद्यालय में प्रवेश मिल चुका है और यह ड्रेस भी मिल चुकी है। और जो मनुष्य जीवन पाकर अब भक्ति नहीं करते, सत्साधना नहीं करते, धर्म कर्म ठीक नहीं करते, तो वो विद्यार्थी अपना जीवन नाश कर रहे हैं, वो मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। फिर उनको ऐसे पछताना पड़ेगा जैसे एक समय किसी विद्यालय में 2 सहपाठी पढ़ा करते थे। एक तो ठीक ठाक से अपने से क्रिया करके पढ़ के और इस B&R के अंदर बिल्डिंग एंड रोड्स डिपार्टमेंट में एक्शन लग गया, और दूसरा उसका साथी जो गद्दों पर घूमया करता था विद्यालय में प्रवेश पाकर भी, वो मजदूरी कर रहा था उसी रोड के ऊपर जिस पर उसका साथी इंस्पेक्शन करने आया था। उसके जाने के बाद फिर वो मजदूर कहता है कि ये मेरा क्लास फेलो था, मेरे भाग फूट गए, मेरी अकल मारी गई, मैं पढ़ा नहीं, ये पढ़कर देखो एक्शन लग गया, कारों में चलता है, आगे पीछे इसके सब सलूट मार रहे हैं और मैं मजदूरी कर रहा हूँ। आज मेरे बच्चे तो रेत में पड़े हैं, इसके बच्चे वहाँ AC और कूलरों में मौज कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं वो व्यक्ति नो पछतावेगा जो मनुष्य जीवन पाकर भक्ति नहीं करेगा। और फिर क्या बनेगी जब वो मजदूर लग लेगा, मजदूर मीन गधा कुत्ता सूअर बन के अपने कर्म ढो रहा होगा, और जो भक्त है वो अपने सतलोक में जाकर ठाठ कर रहा होगा। तो फिर हाथ से मौका छूट जाने के बाद उस पश्चाताप करने का कोई यूज नहीं, कोई लाभ नहीं। अच्छे दिन पाछे गए गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, चिड़िया चुगेगी खेत। तो परमात्मा ने बताया कि अब संभलो, समय रहते करने का होता सारा कुछ, फिर ही होता है, कल तो कल ही होता है, और कल कभी नहीं आता। जो करना है वो आज और अब ही करना चाहिए। परमात्मा कहते हैं काल करे सो आज करो, आज करे सो अब, और पल में ना जाने के हो जाए, फिर करोगे कब। तो जिस दिन ये ज्ञान की छींट आपके लग जाए उसी दिन से परमात्मा की भक्ति में कति दृढ़ता से लग जाना। संसारी काम भी करें, निर्वाह करना जरूरी है, और ये भक्ति ही ऐसे होती है, परमात्मा ने आके स्वयं बताया है कि ये साधना बहुत सिंपल है। इस काल भगवान का एक उद्देश्य है, जैसे प्रसंग चल रहा है कि यहाँ पर 2 पावर काम कर रही है। एक तो ये मिसगाइड करता है, जिसने हमें यहाँ रोक कर रखना है, मूर्ख बना रखा है,
और कति सरेआम झूठ है कि ये तेरा बेटा, ये आपकी तेरी बेटी, ये तेरी कार, ये तेरी कोठी, ये तेरी संपत्ति, और कल मृत्यु हो जाती है, फिर ये कहता छोड़ बंधु, तेरा क्या था, चल गधा बने। तो ये विलियन है, ये खलनायक है, हमें इतना मूर्ख बना रहा है, हमारे को विवश कर रखे। फिर शेष बचे हुए परिवार के लोग टक्कर मार रहे हैं, हाहाकार मच रही है, और उनको ये नहीं पता कल तुम्हारी भी बारी है। परमात्मा कहते हैं इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा कहते हैं सब काल आहार है जितने भी यहाँ हैं, कुछ को तो 1 लाख को तो प्रतिदिन युग ग्रहण कर लेता है, और कितनी लंबी व्यवस्था बना रखी है, कितनी बड़ी पृथ्वी, कितने इसके ऊपर गांव नगर शहर बने, और कितना सूझबूझ से कर रहा है। किसी गांव में महीने 2 महीने में एक आधा बूढ़ा मर जाए, को बालक मर गया, वो भी साल 6 महीने तक ऐसे ठीक ठाक भी कोई गांव रह जाता है। तो इसने इतना व्यवस्था बना दी कि इनका भनक भी ना पड़े और तेरा काम भी ठीक चले। और जब शॉर्टेज पड़ जाती है तो भूकंप ला देता है, लाखों की संख्या में इकट्ठे मार कर फ्रिज में धर लेता है, कहीं फ्लड आ जाती है। तो पुण्यात्माओं, इन बातों को गढ़ा ध्यान से सुनो, और ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाटन की है। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, किसी ने कहा सोच लिया कि ना जची नहीं बात, और कुछ नहीं कहेंगे ना बस सही 100 की 100 सच्ची है। लेकिन जिनका यह जचगी सच्ची है तो उन्हें तो दृढ़ता से लग जाना चाहिए। और जो अभी बालक है जिनकी ऐ नहीं मिट्टी है, वो नू कहना नू कैसे हो गया, नू कैसे होता है, तो उनकी ऐ मिट जाएगी, फिर वह उनको भी यही बातें सारी ठीक लगेगी। और ये सारी ठीक हैं, ये सत्य हैं, क्योंकि भगवान झूठ नहीं बोल सकता। और उसी परमात्मा का दिया यो ज्ञान है जो दास आपको सुना रहा है, ये अपना नहीं है। तो यहाँ 2 पावर 2 शक्ति काम कर रही है। एक मिसगाइड करके अपने जाल में फंसाए रखना चाहता है, और दूसरा हमारा पिता है, वो हमें यहाँ से निकालना चाहता है। तो काल ने सब भ्रमणा फैला दी, गलत साधना दे दी, इनकम्प्लीट साधना दे दी, फिर अपने दूतों के द्वारा ज्ञान इतना गलत प्रचार करवा दिया, हद कर दी। पूरी पृथ्वी पर किसी को ज्ञान नहीं, पूरी पृथ्वी पर वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त, या आप जो मेरी शरण में आगे दास की शरण में, कबीर भगवान की, उनके अतिरिक्त। तो जुल्म में कोई कसर नहीं छोड़ रखी इसने, कोई काची नहीं छोड़ रखी। और समर्थ उसे कहते हैं इसके सारे जाल को तोड़ कर धर देगा, इसकी पोल खोल दी दाता ने। और अब जैसे यह ज्ञान ग्रहण किया, धीरे धीरे अज्ञान सब में फैल गया। अब ये ज्ञान धीरे धीरे सब पर समावेगा और पूरा विश्व भक्ति करेगा। ये भगवान का वचन है, सब सुखी होंगे, और जो इस नाम को लेकर भक्ति करेंगे उनका मोक्ष होगा, सतलोक जाएंगे। ये गारंटीड बात है। और सतलोक में हम तभी जाएंगे जब हम यहाँ की व्यवस्था से कति परिचित हो जाएंगे, खूब परिचित हो जाएंगे यहाँ की व्यवस्था से, तब हमारा मन अटेगा। अब यहाँ क्या है कि जिसका पुत्र नहीं है वो न सोचे भगवान पुत्र हो जा, हे भगवान पुत्र हो जा। बिल्कुल संतान नहीं है तो इन्हों सोचा भगवान पुत्र हो चाहे पुत्री, एक संतान हो जा। और जिनका 2 पुत्री होगी फिर उसकी रट लग जाती है भगवान पुत्र हो, पुत्र हो, पुत्र हो तो बात बने। तो ये जीव के बस की बात नहीं है, क्योंकि हमारी परंपरा ऐसी बन गई। यदि आदमी अपना दिल संतोष करे तो पड़ोसी करने देनी, कोई रिश्तेदार आ जाएगा, एक बालक तो चाहिए था। ये काल प्रेरणा है। फिर उनका मरोड़ी उठे, क्या दूसरा ब्याह करवाएगा, क्या और 36 पंगे पावेगा, यानी बालक लड़का ना हो ले इतना टक नहीं। अपना आत्मा यहाँ तो एक संस्कार भोग रहे हो आप,
और वही मिलेगा जो आपके पूर्व में संस्कार आपकी किस्मत में लिखे हुए, चाहे कितने सिर पटक लो। एक दास जब जूनियर इंजीनियर की नौकरी करता था सिविल की, एक कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, वह कॉन्ट्रैक्टर था और वो लगभग दास उस समय 30, 35, 36 की उम्र का था और वो लगभग 55 और 58 की उम्र का व्यक्ति था। तो ऐसे ही कोई बात चल रही थी, वहाँ बैठे थे और कुछ व्यक्ति और बैठा था कोई खेतों में जैसे किसान। तो वो कह रहा था कि फलाने आपस में बतला रहे थे कि उसका लड़का हो गया, उसके एक लड़की है। तो वो ठेकेदार कहने लगा भाई भगवान ने जो लिख रखा है उसने कोई नहीं बदल सकता। मेरे 4 लड़की थी, 3 एक 4 बताई उसने, और सारी लड़की ब्याह दी, तीनों जवान होगी और फिर प्रेरणा पैदा कर दी वेरानी केस काल ने के करा मरी गया। मेरी पत्नी भी किसी ने कह दिया हुआ, फिर अपनी की तो मौसी की बेटी ने ले आई, मेरे ब्याह करवा दिया, एक पुत्र हो जाएगा, एक पुत्र तो चाहिए। जो बोला पहली प्रथम डिलीवरी में 2 लड़की हुई इकट्ठी मतलब जब ऑपरेशन करवा दिया पांडा छुटवा क्योंकि पाट पीछा छुटे। तो भाई इन बातों ने याद रखो। तो फिर हम उस समर्थ की शरण में आगे, यदि आपको आवश्यक होगा तो ये सब कुछ देगा, और नहीं आवश्यक होगा तो इस ज्ञान आधार बना के जी लो और इस परमात्मा के अमृत ज्ञान की घुट्टी पियो तुम, जब बात बनेगी। तो कहने का भाव ये है कि एक व्यक्ति को 4 पुत्र हुए और पहले किसान था वो, पहले उसके 4-5 एकड़ जमीन थी, उसने सारी उम्र मेहनत कर करके अपना खर्चा कम करके यानी 15-16 एकड़ जमीन बना दी। परमात्मा की भक्ति का ज्ञान किसी को है नहीं। परमात्मा की भक्ति तो हम सोचते नहीं, हम तो माया की दौड़ में ही अपना जीवन व्यर्थ कर देते। बच्चों का विवाह कर दिया, पोता पोती होगी और खुद को पैरालिसिस हो गया, अधरंग मार गया। अब उसके साथ के बनी, अब कुछ दिन तो के बच्चे अलग अलग हो गए। अब कुछ दिन तो बड़े पुत्र ने रखा, 2 महीने में पुत्र उसकी पुत्र वधू वो कभी थक गई, तुम रखो, दूसरों से बोले कि तुम भी तो जमीन बराबर की ले रहे हो, फिर दूसरे को बेच दिया। 2 महीने में दूसरा छक लिया, कभी टूक मिले नहीं, कभी नुहावे नहीं, कभी टट्टी माए पड़ी है उसकी, खेतों में चले जा, शाम ने संभाले। फिर तीसरे का नंबर आ गया, फिर चौथे का। उनकी यह दशा देखकर रिश्तेदार इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा भी तुम इसकी संभाल क्यों नहीं करते, या फिर इसके हिस्से की जमीन दे दो, हम कोई नौकर छोड़ दें। लास्ट में छोटे वाले लड़के ने कहा कि भाई मैं संभालूंगा पिताजी को और इसके हिस्से की जमीन मुझे दे दो। अब ठीक है। अब 6 महीने तो उसने संभाला, फिर वह दशा होगी। फिर रिश्तेदार इकट्ठे हुए, कहने लगे भाई तूने या तो गलती कर दी या तो इसे संभाल। ने बोला ये बाबू भी ले लो, पिताजी भी ले लो और या जमीन भी ले लो। अब पंचायत हो रही, गांव के लोग इकट्ठे हो गए और छोटा लड़का और वो सब लड़के कह रहे इसने भी ले लो। और वो बूढ़ा कैसा पड़ा नुबंगा मुहरिया और पोता है गया उसके पास उस छोटे वाले का, उन्होंने नौका आ गया ये पुत्रा न तक कर काट दी टाटी, पोता करेगा तेरे गहरे। ये पोता करेगा तेरी चोटी में माले से। तो जो काम करने का था वो तो ना करे, चल ठीक है संपत्ति भी बना ली, पर इसके साथ साथ एक जरूरी काम था वो ना करने से अब कितना दुख हो गया। फिर बात रही दूसरी, मान लीजिए कोई संस्कारवश अच्छी पुण्यात्मा भी पुत्र पुत्री होते हैं, सभी ऐसे नहीं होते, लेकिन ये एक मोटा उदाहरण है और
90% ये फैट है, ये समझ लेना, 90%। बाकी रही 10% अच्छे बच्चे भी हो सकते हैं, लड़के भी, बेटा बेटियां भी, पुत्र वधू भी अच्छी आ सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो भक्ति ना करने से उसके जो कर्म बिगड़ गए और प्रारब्ध यानी किस्मत के अंदर कोई मान ले ऐसा दोष, कैंसर बन गया उसका रोग, अब वो बच्चे अच्छे भी हैं, पुत्र वधू भी खूब सेवा कर रही है उस व्यक्ति की, लेकिन जो उस कैंसर का जो दर्द है, पीड़ा है, जो चीज है, वो तो पिताजी ने भोगनी पड़ेगी, वो बेटा बेटी नहीं बता सकते, वो तो रो सकते हैं बैठ के। तो उनसे बचने के लिए परमात्मा की भक्ति जरूरी है। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे, दुख कहे को होए। अपने आत्मा आप यहाँ खैर बहुत मिलते हैं, भगत आते हैं, यहाँ इसलिए बुलाया जाता है आपको। देखो आपको यहाँ बुला कर हमारा उद्देश्य क्या आपको बुलाने का, कि बच्चा जैसे विद्यालय में जाता है तो बच्चा उन बच्चों से ही आधे से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करता है, बैठन की, उठन की, बोलन की और पढ़न की, लिखन की। अब जैसे पहली बार बच्चा जाता है स्कूल में तो कई बार हम देखा करते थे छोटे बच्चे अध्यापक की कुर्सी पर बैठ जाते चढ़ के, फिर दूसरे बच्चे कहा करते इस पर मत बैठे, नीचे बैठ जा, गुरु जी की कुर्सी है या मास्टर जी की कुर्सी, यहाँ नहीं बैठा करते। तो फिर वो बच्चे अचकन लगे, तो वो बैठने का मैनर भी उन्होंने वहाँ जाके सीखा। इसी प्रकार आपको यहाँ बुलाया जाता है तो आपको बैठने का, जैसे आपको कोई नए बच्चे आते हैं, आजकल एजुकेशन घनी होगी, उन्हें बैठने का तरीका है भूल गए भाई, तो यहाँ दूसरी बहन बेटी भाई बताओगे ना, भाई बहन ऐसे नहीं बैठते, ऐसे बैठो, तो फिर वह सीखेगी। तो फिर यहाँ भी आप एक दूसरे से सुनते हो, कोई किसी का दुख दूर हो रहा है, किसी को कुछ पीड़ा थी, किसी को कुछ थी, तो आपको दृढ़ता आती है, हाँ बात बढ़ेगी यहाँ पर। तो इसी प्रकार यहाँ आपको बहुत से बुजुर्ग भी मिलेंगे जो 5-4 वर्ष से लगे हुए हैं, और वो पहले क्या स्थिति थी, आज वह कैसा ठीक जीवन जी रहे हैं। नहीं तो बुढ़ापा कैर है इस जीव के लिए, मृत्यु से भी बुरा है ये वृद्धावस्था। वृद्धावस्था के अंदर जो कर्महीन प्राणी, जिनके ना तो पूर्व के संस्कार ना इस जन्म में कुछ शुभ किए, तो इतना दुखी हो जाता है, रोया कर बैठ के भगवान ठाले बने, हे परमात्मा का उठावेगा। तो इन दुखों से बचने के लिए भी भगवान की भक्ति की आवश्यकता है, इसलिए ये पाठ पढ़ाया जाता है। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नामे, जैसे कुआं जल बिना भाई बनवाया क्या काम। अब कौन से राम की भक्ति करें? एक तो ये राम है ज्योति निरंजन ब्रह्म सरपुरुष, एक रामचंद्र राजा का पुत्र, उसको भी राम कहा करते हम, राजा दशरथ के पुत्र को। श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र को भी हम राम कहा करते, विष्णु जी को भी राम कहते थे, शंकर जी को भी राम कहते थे। सभी देवताओं को शक्ति युक्त मानकर हम इनको आदर और पूज्य मानते थे। अब परमात्मा के ज्ञान से पता चला कि एक ही परमात्मा है जो पूज्य है, जो दुख नाशक है, जो पाप नाशक है, जो मोक्षदायक है, सबका पालन करने वाला है, और उसको छोड़कर अन्य की जो पूजा करते वो पूजा ठीक नहीं है। वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, जिससे ना कोई सुख होना है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होनी है, ना गति होनी है। तो उस ज्ञान को परमात्मा स्वयं ही आकर बताते हैं। वेद प्रमाण देते हैं कि चारों वेद प्रमाणित करते हैं कि परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक में, और वहाँ उसके सिर पर मुकुट है, ऊपर बहुत बड़ा छत्र सफ़ेद है, सफ़ेद सिंहासन है, परमात्मा उसके ऊपर राजा के समान विराजमान है। और वहाँ से परमात्मा स्वयं गति करके अपने उस परमात्मा के वहाँ जो शरीर है उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी एक रोमकूप की, और 3.5 करोड़ रोमकूप है अपनी बॉडी पे। तो उसका कितना प्रकाश है, यदि वो परमात्मा एज इट इज आ जाए
तो हमारी चरम दृष्टि उसने देख नहीं सकती, जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देख सकता। तो फिर वो हमने क्यों कर समझावे, कैसे बतावे? तो वो परमात्मा अपने शरीर को हल्का तेज पुंज का करके, जैसे आपने अभी प्रतिदिन ब्रह्म वेदी में पढ़ते हो सुबह के नित्य में कि तेज पुंज तन दे धरकर, हल्का तेज अन्य तेज दे धरकर इस विध हमको भेंट ही। यहाँ आकर हमें इस प्रकार मिलता है। यही वेद बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में, 8 और 9 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के 1, 2, 3 मंत्र में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के 18 से लेकर 20 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के 54 के मंत्र नंबर 3 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में। और भी अनेकों स्थानों पर वेद प्रमाणित करते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, और वहां से गति करके चल के आता है। यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको दृढ़ ज्ञान, अपना ज्ञान बताता है, और वो एक कवि की तरह आचरण करता हुआ अपने मुख कमल से वाणी बोलता है, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से पद्य भाग में वो ज्ञान सुनाता है, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करता है। वो पूर्ण परमात्मा होता है। तो वो परमात्मा कौन है? जो जिसका वेद प्रमाण कर रहे हैं, और वेदों में जो लिखा वो सत्य है। तो ये तो वेद बता रहे हैं, ये तो हमारी थ्योरी बता रही है, और जिन महापुरुषों को उसका प्रैक्टिकल हुआ है, साक्षात्कार हुआ है, उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, जिनको परमात्मा कलयुग में आकर मिले और जो दास के नॉलेज में है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते, इनको भी परमात्मा स्वयं सतलोक से आकर मिले थे और इनको सतलोक लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था, तीसरे थे। आदरणीय दादू साहिब जी, इनको भी ऐसे लेकर गए थे, धर्मदास जी को भी ऐसे लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था 3 दिन में। ऐसे मुलुकदास जी को, ऐसे दादू दास जी को, साहिब जी को 3 दिन तक अचेत रहे थे, 3 दिन में ऊपर घुमाकर वापस छोड़ा था। उनके बाद उन्होंने वही गुणगान किया। और इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर वाले को, इनको केवल कुछ घंटों ले गए थे ऊपर, और फिर वापस शाम को छोड़ दिया था। जब इनके शरीर को मृत जानकर चिता पर रख दिया था, तो परमात्मा ने ऊपर का सब कुछ दिखा कर इनको वापस छोड़ा था। फिर ये जीवित हो गए थे। उसके बाद इन्होंने आंखों देखा परमात्मा का विवरण, सारा कुछ प्रत्यक्ष दृष्टा बन गए, और अपनी अमृतवाणी में लिखवाया, जो आज दास आपको पढ़कर सुना रहा है, उसका ज्ञान बता रहा है। आदरणीय घीसा दास साहिब जी को, गांव खेखड़ा, जिला बागपत और उत्तर प्रदेश वाले को, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले को, इनको परमात्मा मिले। और 1997 में फाल्गुन उत्तरते की एकम को इस दास को मिले कुछ समय के लिए। तो उन महापुरुषों को जिनको परमात्मा मिले, उन्होंने क्या बताया और वेद क्या बताते हैं? जब एक थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एक मिल जाते हैं, तो वो अनुभव कच्चा नहीं होता, वो ज्ञान कंप्लीट होता है। वेदों को तो हम सत्य मानते ही मानते हैं, और जैसे और तो चलो हम संतों से इतने परिचित नहीं थे। आदरणीय नानक साहिब जी को तो कुछ विश्व का आदमी नहीं कह दे कि न भगवान ना मिले हो, क्योंकि इतने इनका बोल वाला है। तो ऐसे महापुरुषों को परमात्मा आकर मिलता ही मिलता है, और इसलिए मिलना जरूरी होता है
कि काल भगवान ने इतना अज्ञान भर दिया होता है ठोक ठोक कर प्रत्येक मनुष्य मानव शरीरधारी प्राणियों के अंतःकरण में कि उनको ये विश्वास ही नहीं होता कोई यूं का परमात्मा साकार हर कहीं रहता है और कौन है। तो उस सब अज्ञान को हटाने के लिए परमात्मा ने ये लीला करनी ही पड़ती है प्रत्येक युग में, ताकि समय आने पर ये बच्चे मुझे पहचान सके। आदरणीय नानक साहिब जी पहले ये हिंदू धर्म में जन्मे थे। एक कालूराम मेहता खत्री अरोड़ा के घर पे इनका जन्म था और बचपन से ही ये, क्योंकि धार्मिक जितने भी व्यक्ति होते हैं बच्चे होते हैं भगवान बिना नहीं रह सकते, तो हिंदू धर्म के ब्राह्मण गुरु थे। एक ब्रजलाल पांडे से ये पढ़ा करते थे गीता और कुछ फारसी अन्य किसी मौलवी से पढ़ते थे, काजी से। फिर बड़े होकर के इनका विवाह हो गया। विवाह के बाद ये नौकरी लग गए सुल्तानपुर शहर में एक नवाब के मोदी खाने में। प्रतिदिन स्नान करने के लिए एक नदी बहती थी सुल्तानपुर के साथ से, जिसका नाम बेई नदी था। सुबह सुबह नानक जी वहाँ स्नान करने प्रतिदिन जाते थे, गर्मियों का मौसम था। परमात्मा पहले उनको जाकर मिले और उनसे डिस्कस किया, जिंदा महात्मा के रूप में मिले। तो नानक जी अपने ज्ञान को जो ब्रजलाल पांडे से सुना था उसको बहुत दृढ़ मानते थे और श्री कृष्ण जी को भगवान मानते थे, विष्णु जी को, श्री राम को वो परमात्मा मानते थे। तो परमात्मा ने फिर सारा ज्ञान उनको समझाया। तो उस समय काफ़ी भगत इकट्ठे हो गए उस नदी पर जो स्नान करने गए हुए थे। छुट्टी का दिन था, सुबह सुबह की बात थी। घंटा 2 घंटा उनकी चर्चा हुई। परमात्मा ने नानक देव जी से पूछा, क्या ये विष्णु जी पूर्ण परमात्मा है? नानक जी ने कहा कि हाँ, ये संपूर्ण परमात्मा है, इनसे बड़ा कोई रब नहीं, कोई राम नहीं, और ये अविनाशी हैं, इनकी कोई जन्म मृत्यु नहीं होती। और गीता जी के कई श्लोक नानक जी ने बोल के सुना दिए। परमात्मा ने कहा कि आप दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक और चौथे अध्याय का 5वां श्लोक और 10वें अध्याय का 2रा श्लोक पढ़कर सुनाओ। याद है? नानक जी को याद तकरीबन हो रहे थे। उनमें क्या लिखा है कि कृष्ण, आप मानते हो श्री कृष्ण ने गीता बोला। श्री कृष्ण जी तो कहते हैं मेरा जन्म मृत्यु होता है, आपका भी होता है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में लिखा है कि तू अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो परमात्मा तो इस गीता ज्ञान से अन्य है, वो कौन है? सबसे पहले परमात्मा ने जाकर कहा था कि मैं कुछ ज्ञान सुनना चाहता हूं, आप बड़े अच्छे भक्त बताइए। तो नानक साहब ने कहा कि ज्ञान सुनना है तो मेरा शिष्य बन। परमात्मा बोले ठीक है जी, ज्ञान सुनाओ, मैं आपका शिष्य हो जाऊंगा, मुझे ज्ञान दो। तो भगत काफ़ी सुन रहे थे और जब परमात्मा ने ये 2-4 बातें बताई और गीता ज्ञान दाता तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहता है कि उस तत्व ज्ञान को जिसके बारे में ये बताया गया है उस परमेश्वर की शरण में जा। वो परमेश्वर कौन है? वो तत्वदर्शी संत बताएंगे। तो गीता ज्ञान दाता नहीं जानता, तो वो संत खोजने पड़ेंगे। और वो संत मैंने खोज रखा है, परमात्मा कह रहे थे वो संत मैंने खोज रखा है और काशी में रहता है, मेरा सतगुरु है, उसने वो ज्ञान बताया। अब नानक साहब जी उस समय तो मान्य नहीं और परमात्मा उठकर चले गए और मालिक ने बता दिया था कि मैं दुल्हा हूँ, धानक हूँ, काशी में रहता हूँ, दुल्हाई का काम करता हूँ और मैंने रामानंद जी को गुरु बना रखा है और ये ज्ञान मैंने उनसे सुना है, लेकिन उनसे भी मेरी तृप्ति हुई नहीं। अब नानक जी जब वो कबीर साहब उठकर चले गए, उपस्थित व्यक्तियों ने पूछा कि ये कौन थे? उन्होंने बताया कि धानक था, काशी का दुल्हा, नीच जात और अपने आप को विद्वान बताता है। रामकृष्ण को कहता ये तो भगवान नहीं है। लेकिन वो जो श्लोक फिर जाकर उन्होंने घर देखे जाकर नानक जी ने वो सारे सच्चे पाए। सारी रात नींद नहीं आई,
2-3 महीने तक ये रट लगाएंगे कि जब ये आदमी इतनी जानता है तो कोई संत भी इसके पास पूरा होगा। अन्य तब तरफ है कि हे भगवान एक बार वो संत मिले, एक बार फिर आवे। तो फिर दोबारा एक दिन स्नान करने गए थे परमात्मा, उसी रूप में आए। इनकी फिर गुप्त डिस्कशन हुई। उस समय जो स्नान करने वाले व्यक्ति वहाँ पर बैठे थे वो केवल नानक जी को देख रहे थे, परमात्मा को नहीं देख पा रहे थे। उनकी काफ़ी देर गुप्त चर्चा होती रही। लोग ये सोच रहे थे नानक जी बोल किसके साथ रहा है। फिर आखिर में ये फैसला हुआ, नानक जी बोले कि मैं इस दरिया में डुबकी लाऊंगा और मुझे खोज दिए, मैं तो आपको भगवान मानूंगा। परमात्मा बोले लगा डुबकी। तो जब उन्होंने डुबकी लगाई तो साथ उस समय वहाँ उपस्थित लोगों को वो 2 दिखाई दिए, एक नानक जी, एक साधु रूप में। और उन्होंने डुबकी लगाई। नानक जी ने उनके शरीर को निकाल कर बाहर रख दिया दूर स्थान पर, और नानक जी को निकाल लिया, अंतर ध्यान कर लिया, लोग नहीं देख रहे थे। तब नानक जी ने कहा कि अब मैं आपकी सारी बात सुनूंगा, सुनाओ। सृष्टि रचना सुनाई। फिर सचखंड लेकर गए। 3 दिन तक उनके शरीर को गुप्त रखा और चौथे दिन, तीसरे दिन उनको वापस छोड़ा, सारे ब्रह्मांड दिखा के। उसी दिन नौकरी त्याग के वापस आते ही सबने मान लिया था कि नानक जी डूब गए, और कभी गोताखोरों से खोज डाला था, बड़ी दूर दूर तक जाल से खोज डाला था कि डूब गया होगा नानक जी। और वो खोज रहे थे डाउन स्ट्रीम में, और वो शरीर रखा था अप स्ट्रीम में। उधर बुद्धि किसी की जावे नहीं थी। और श्री नानक देव जी के जो जीजा जी थे, बहनोई थे, हाँ जीजा जी, वो सुल्तानपुर शहर के नवाब के खास आदमी थे, और उन्हीं की शनाख्त पर नानक जी को वह नौकरी मिली थी, जिस कारण से पूरी खोज की, लेकिन वो मिले नहीं। तो तीसरे दिन जब वापस आए तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, और पूछ रहे थे कहाँ गए थे आप, तो डूब गए थे। तो नानक जी ने कहा कि वो डूबते हैं जिनके साथ भगवान रब नहीं होता, मेरे साथ रब था। और मोदी खाने में जाकर और सबको बांट दिया, ले जा 12-13 तक गणतीय भूल गए, 13 सारा खजाना लुटा दिया, क्योंकि महीने में हफ्ते के अंदर सबको मेहनताना दिया करते, वो खजाना था। पहले मेहनताना ही था, कणक दे दी, कोई गेहूँ दे दिया, कोई गुड़ शक्कर दे दी, वो सारा बांट दिया, कुछ पैसे नगद दे दिए थोड़े बहुत। तो किसी ने शिकायत कर दी और स्वयं जाकर बैठ गए, वैसा ही चोला पहन लिया जिस रूप में परमात्मा मिले थे, जिंदा महात्मा के रूप में, ऐसा ही चोगा पहन के शमशान घाट पर बैठ गए जाकर। अब किसी ने शिकायत की कि आपके मोदी खाने के नौकर ने आपका सारा खजाना खाली कर दिया। तो उस नवाब ने उनके बहनोई को बुलाया, जयराम नाम था, जयराम जी को, जयराम को बुलाया और कहा कि भी मेरा अकाउंट पूरा कर दे, तेरी मार्फत ही तेरा साला लगा था यहाँ पे, कोई घटेगा पैसा तो तेरे से लूँगा। अकाउंट करने लग गए। अकाउंट करा तो सरकार के पूरे पैसे हो गए, 760 रुपये नानक जी के फालतू निकले। बोलो सतगुरुदेव। इस बात को देखकर सब हैरान रह गए कि कति खाली करके गया था, नौका ने भरा पाया। तो नानक जी को बाई इज्जत बुलाया गया। नवाब ने कहा कि आप ये काम संभाल लो, और हमसे गलती हुई जो आपके ऊपर हमने शक किया, और ये 760 रुपये आपके ले लो। नानक साहब बोला परखो इस पैसा ने, और हम अब तेरी नौकरी ना करें, अब सच्ची सरकार की नौकरी करेंगे, इस नकली की नौकरी बहुत कर ली। उसी दिन से घर त्याग करके प्रथम उदासी, प्रथम यात्रा, उदासी माने संसार से उदास होकर मन हट गया और काशी पहुंचे। परमात्मा ने कहा था कि मैं काशी में, बनारस में रहता हूँ और वहाँ कपड़ा बुनता हूँ, और रामानंद जी मेरे गुरु हैं। अब ये बात नानक जी का कुछ कम समझ में आई कि अभी परमात्मा ऐसे कैसे कपड़ा बुनता होगा।
फिर भी उन्होंने सोचा भी जब कुछ बोला है तो खोज कर कहूँगा। अगर वो वहाँ कहीं रह रहे होंगे, कपड़ा बुनते होंगे, तो ये ज्ञान भी आसपास प्रचार हो रहा होगा, इसी से पहचान लूँगा। तो उसी उद्देश्य से नानक साहिब जी जहाँ भी कोई संत साधु का को डेरा सत्संग सुना, रास्ते में उनसे डिस्कस करते चले गए कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। लेकिन कोई किसी के पास उत्तर नहीं था, तो समझ गए कि यहाँ वो ज्ञान नहीं है। तो काशी में जब पहुँचे रामानंद जी के आश्रम में, रामानंद जी के पास जाकर उन्होंने यही प्रश्न किया, तो रामानंद जी ने बताया कि मैं बताऊंगा ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन, और उसके पिता का पिता कौन है। ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ज्योत निरंजन है, काल है, और काल का पिता कौन है? वो वहां बैठा झोंपड़ी में, एक कपड़ा बुने है। क्योंकि रामानंद जी को भी परमात्मा सचखंड लेकर गए थे, उनको वापस छोड़ा था इसी तरह। तो अब इतना उत्तर पाके कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता ये हैं, ये भगवान से उन्होंने सुन रखा था नानक जी ने। तो कहने लगे मुझे वो स्थान दिखा दो जहां वो कपड़ा बुन रहे हैं भगवान। नानक जी ने एक स्वामी रामानंद जी ने एक अपना सेवक भेज दिया भगत के लिए, वही भगत को भगवान से मिला लिया। अब रास्ते में उस नौकर से एक दो भगत थे साथ चल पड़े, उनसे पूछा, फिर और प्रश्न करने लगे। उन बच्चों ने फटाफट जवाब दे दिए नानक साहब जी के प्रश्नों का, क्योंकि तो रोज सत्संग सुना करते थे। उन भक्तों ने तुरंत उत्तर दे दिए जो भी उन्होंने पूछा। और फिर क्या देखा जाके, ओए होए, जब सामने देखा कपड़ा बुनते हुए उस खड्डी में बैठे भगवान को, और जो सतलोक में देखा था जो का तू, आंखों में आंसू भर गए और रोन लग गए वो पुण्यात्मा। कहते फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार ये धानक रूप रहा करता, लोगों धानक रूप रहा करता, धानक रूप रहा करता। अभी फिर नानक जी की इस बात ने वो जो लाएमान ने नहीं, आसपास के झोपड़ियाँ वाले नो कहे, तो नीरू के बेटे ने, देख पंजाब का बोला आदमी भगवान बतावे। परमात्मा बोले कोई ना सुना भगत जी बैठ जा। अरे अभी इसको डिस्क्लोज ना करे, ना तेरी मान ने आपको डले मारने लग जाएंगे, ये पत्थर पागल हो गया, अभी गुप्त रखो। फिर सारी बात बतलाई, काफ़ी समय रुके वहाँ पर, सारा ज्ञान सुनाया, और ये कहा था कि वहाँ आएगा जब सतनाम दूंगा तेरे को। कबीर परमात्मा ने कहा था सतपुरुष ने कि जब मेरे से मिलेगा, बनारस में मैं रहता हूँ, कपड़ा बुनता हूँ, सचखंड में कहा था ये वचन, तब मैं तुझे सतनाम दूंगा, सतनाम बिना मोक्ष नहीं। तो नानक जी ने वहीं से रट लगाई थी कि सतनाम वाहे गुरु, ओ एक गुरु मिले जो वहाँ दिखा था, और सतनाम मिले तो मोक्ष हो। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। अब मोक्ष होगा सतनाम तो जो दो अक्षर का, इसमें एक ओ मंत्र एक तत्वगुप्त है। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। और जब जाकर वहां पहुंचे वो सतनाम मिला, वो तेरे की यू है दो अक्षर का भेद, ये है दो अक्षर का नाम, ये है सतनाम। अपने आत्माओं इसी प्रकार परमेश्वर मिले थे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का मूल गांव करोथा है। ये जाट जाति में जन्मे, इनका धनखड़ गोत्र है, और इनके मामा जी थे छुड़ानी गांव में, और इनके कोई मामा जी नहीं थे, नाना जी थे और उनकी माँ थी। उनका एक जमीन गणी थी, यानी गरीबदास जी के नाना के यहाँ 1400 एकड़ जमीन थी, लगभग 1400 एकड़, 2500 बीघा के आसपास थी। बड़े बीघे होते थे, वही 5 वाले नहीं, बड़े। तो उसको कोई संभालने वाला वारिस नहीं था, तो गरीबदास जी के पिताजी को वहाँ घर जमाई रख लिया था। शिवलाल नाम था उनका, शिवलाल जी ने। और वहाँ जब रहने लगे थे, उनके पिताजी गरीबदास जी के पिता श्री बलराम जी थे, गांव करोथा के, छुड़ानी ब्याही थे, वहाँ अपनी ससुराल में रहने लगे। 12 वर्ष के बाद गरीबदास जी वहाँ रहने के बाद जन्म हुआ था।
इकलौता पुत्र। 10 वर्ष के हो गए, जमीन घनी थी, वर्षा हो जाती तो फसल होती थी, अन्यथा पशुपालन ज़्यादा करते थे, गौ पालन करते थे। और इतनी ज़मीन थी कि स्वयं भी चरागा प्रयोग करते थे और गांव के दूसरे गरीब लोग भी अपनी पशु, अपने गौओं को उन्हीं के खेतों में चराया करते थे। तो जब गरीबदास जी 10 वर्ष के हुए, आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म संवत 1774 और सन 1717 में छुडानी में हुआ। जब वो 10 वर्ष के हुए सन 1727 में, अपने पहले बच्चे पढ़ते थे ही नहीं, अपने ही व्यवसाय को किया करते थे, तो छोटे बच्चे को पाली भेजा करते थे ग्वाला। वो स्वयं भी साथ जाते थे, साथ में अन्य नौकर रखे जाते थे, वो भी साथ पाली जाते थे। तो फाल्गुन मास की द्वादशी, सुदी द्वादशी, चांदनी द्वादशी को दिन के लगभग 10 बजे सभी ग्वाले, 10-15 ग्वाले थे, बड़े भी थे, कोई 50 वर्ष का, कोई 30 वर्ष का, कोई 20 वर्ष का, कोई 18 वर्ष का। सबसे छोटे गरीबदास जी थे 10 वर्ष के। वहाँ बैठ के खाना खा रहे थे 10 बजे से। उधर से परमात्मा सचखंड से चलकर आए। वहाँ एक साधु रूप, जिंदा रूप, महात्मा का रूप बनाया थोड़ी सी दूरी पर, और वहाँ से यात्री की तरह चलते हुए आ रहे थे। और बाबा जी का रूप, वेशभूषा जिंदा महात्मा की, तो उसमें अतिथि का सत्कार गणा था, फिर महात्मा जी खिंचा तो ज़्यादा ही सत्कार होता था। तो सभी ने कहा कि बाबा जी आगे, भाई महाराज जी आ जाओ, महाराज जी बैठो और भोजन खाओ। एक कपड़ा बिछा दिया, महाराज जी बैठ गए। परमात्मा बोले, भाई रोटी तो मैं खा आया हूँ बच्चों, अब खाना नहीं खाऊंगा। तो वो भगत पाली ग्वाले कहने लगे, जी खाना नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा, बगैर खाए पिए हम जान नहीं दें, आपके चरणों के चिपट जाएंगे। परमात्मा बोले, भाई ठीक है, अगर दूध पिलाना चाहते हो तो मैं कुंवारी गाय का दूध पिया करता हूँ। जाके संग बैल नहीं लागा, अनटच हो कुंवारी गाय, 1-1.5 वर्ष की हो। तो एक ऐसी बच्चिया थी जिसको गरीबदास जी उसे बहुत प्यार करते थे, उसके गले में एक पट्टा बांध रखा था। उस बच्चिया को लाई पकड़ कर और कहा, महाराज जी दूध कैसे देगी, देखियो इसका सतन तो है ही नहीं। दूसरे जो बड़े पाली थे वो कहने लगे, बाबा जी तेरी नीत दूध पीने की नहीं है, आप तो मजाक कर रहे हो। परमात्मा बोले, भाई दूध तुमको रहते दूध पिए बिना हम जान नहीं देंगे, तो पिला दो, दूध ऐसा पीता हूं मैं। तो गरीबदास जी उस बच्चिया को लाकर कहने लगे, भगवान इसका दूध कैसे देगी, बच्चा तो है ही नहीं इसका। परमात्मा बोले, भाई कोई पात्र लाओ जो खाली हो, साफ सुथरा हो। तो उनके पास एक पात्र था, जैसे लस्सी वगैरह ले जाते थे, वो 2 मांझ के अंदर रखा था, 8-7 किलो का। कहा कि इस बच्चिया के नीचे रखो, इसकी औड़ी का नीचे, लेवटी का। गरीबदास जी पकड़ कर बैठ के, बालक थे, हक देखा कि क्यों दूध निकाल लगा बाबा जी। अब परमात्मा ने उसकी कमर पर थपकी मारी बच्चिया के, लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार चल पड़ी, पात्र भर गया जो बंद हो गया अपने आप। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय हो। अब गरीबदास जी देखें, एक बार दूध की तरफ देखें, एक बार गाय के वो थन लंबे लंबे हो गए थे उन्होंने देखे, फिर बाबा जी की तरफ देखें और कहने लगे, ले महाराज जी पी लो, ये तो आपकी दया हुई है। अब परमात्मा ने मुंह लगा के और थोड़ा सा पी लिया, फिर कहने लगे, ले भाई बच्चों पी लो, ये अमृत है, ये यहाँ का नहीं है भाई, सतलोक से आया है ये दूध, इस पवित्र प्राणी में, गाय में। अब वो जो दूसरे बड़े बड़े पाली थे, बुद्धिमान थे, मानने थे अपने आप ने शाने बड़े, गरीबदास जी को छोड़कर सभी कहने लगे, हम नहीं पी सकते हैं जादू जंत्र के दूध ने, और कुंवारी गाय का दूध तो पाप का दूध, हम नहीं पीवेंगे। और फिर तेरी जात का पता नहीं तो किस जात का तेने उठा कर दिया, यानी 36 बकवाद घड़ी उन कर्मीनों ने। गरीबदास जी कहने लगे, ला महाराज जी आपका दूठा कद कद मिल रहा है। पुण्यात्माओं कहते पूत के पैर पालने में पता लग जाता है। जो अच्छी आत्मा होती है बचपन से ही उनकी
ऐसे वचन हुआ करते, ऐसे ज्ञान, फिर कृपा हो जाता कि वो कोयल के बच्चे थे गरीबदास जी, और वो काग के बच्चे थे जो उठ कर चले गए, वो समझे नहीं उस वाणी को। अब वो तो काग कोयल के बच्चे को ही कोयल की माँ अपनी तरफ खींच सकती है। तो गरीब परमात्मा लग गए समझान, बेटा भक्ति किया करो, ये कुछ दिन का जीवन है, या क्या जीवन है, कभी अकाल गिर जाता है, कभी भाई मर जाता है, कभी बहन मर जाती है। तो उस समय गरीबदास जी के निजी रिश्तेदारी और घरों में घनी दुर्घटना इस प्रकार की हो रही थी कि पहले ऐसे मर जाती थी, ट्रीटमेंट कोई विशेष था नहीं। तो वह हृदय में दुख ताज़ा था, तो कहने लगा महाराज जी ये तो वैसे है तो बात आपकी, अब कल मर जाए आदमी, आजकल क्या है उसका। परमात्मा क्या फिर क्या करें महाराज इसका। परमात्मा बोले एक ऐसा स्थान है भाई जहाँ कभी नहीं मरते ना वृद्ध होते। वो कहाँ स्थान है? अब मेरा गांव है, मैं वहीं रहता हूँ, आपके गांव मुझे भी ले चलो, फिर दिखा दो एक बार। ये गरीबदास जी तेने सोच रहे था पृथ्वी पर होगा कि ले देख आऊँगा बाबा जी के साथ जाके, ले चलेगा कहाँ चलूँगा। अब बैठते प्रथम मंत्र ले जब चला जाएगा। अब प्रथम मंत्र दिया, 5 नाम का देते थे पहले, और कहा चल भाई। अब गरीबदास जी बैठे थे, आसन लगाए, जैसे भाग बैठ जाते हैं पाली, आम आदमी बैठता जैसे आलती पालती मार के चौकड़ी लगा के, आत्मा निकाल ली ऊपर ले गई। ब्रह्मा जी का लोग दिखाया, विष्णु जी का लोग दिखाया, शिव जी का लोग दिखाया, और जहां भी परमात्मा जाते थे सब महापुरुष खड़ा होकर सत्कार करते थे, क्योंकि परमात्मा सबसे पहले जब आए थे इस काल के लोक में तो सबसे पहले ब्रह्मा जी को मिले थे और ब्रह्मा जी को ज्ञान सुनाया था। ब्रह्मा जी को यह बात समझ में आ गई थी सचमुच ये तो कोई जीवन नहीं है। तो उन्होंने कहा था, परमात्मा ने कहा था तू नाम ले। मैं उस समय उनको अग्नि ऋषि के रूप में मिले थे। अग्नि ऋषि रामा उसको ब्रह्मा जी को अग्नि ऋषि नाम बताया था अपना। तो ब्रह्मा जी ने मंत्र लिया। परमात्मा बोले पहले मंत्र ये जाप कर, फिर तुझे सतनाम दूंगा। उसको ओम नाम दिया था कि परमात्मा एक बार देखना चाहते कि ये कुछ दिन भक्ति करे, फिर मैं आकर दोबारा इसको सही सेट करूं। इसलिए आपको ये 3 सतिथि नाम दिया जाता है। ये अनमोल मंत्र है। पहले मंत्र में आपको देख लिया जाता है इसकी लगन कितनी है, यू टकेगा कि नहीं टकेगा। और इस मंत्र का अगर पहले मंत्र का भी आपने महीने 2 महीने 10 दिन या नाम लेते ही आपका जीवन भी पूरा हो गया तो भी मनुष्य जन्म के अधिकारी बन जाओगे। इतना गजब का मंत्र है। ना मनुष्य जीवन का मिलना कोई हंसी खेल है, एक सांस भी ना मिल रहा है। प्रियव्रत की कथा सुनाई थी, जब वो आके 11 अरब वर्ष तक राज्य करके मनुष्य शरीर प्राप्त करके मृत्यु को प्राप्त होने लगा। जब उसने यमदूतों से कहा था कि मेरी चाहे सारी पृथ्वी ले लो जितना मेरा राज्य है और कुछ सांस मुझे और दे दो, तो उन्होंने कहा था खबरदार दे, एक सांस भी लिया। तो ये बालकों का खेल है। इतना गजब का मंत्र। मान लिया रोगी जो आते हैं ना, ये भी कोई पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी है, कति से अंतिम सांस गिन रहे हैं। और एक बार ये मंत्र लेकर शरीर भी छूट जाए, ये कपड़ा बदल कर लेंगे 10 महीना में फिर यहीं पर माँ की गोदी में दिखा दूंगा। तो ये कोई बात है? तो परमात्मा ने ईब यू बीड़ा ठा लिया अपनी प्यारी आत्माओं को पार करने का। यही तरीका है इसका। और नहीं तो मरे तो गाय घर मर जाएगा और आगे गधा भी बनेगा। और यहाँ वैसे तो यहाँ आ गया तो एक तो आते हैं सिर्फ देख लेते हैं। उनके भगत ने कई बार कह लिया हम एक बार ट्राई ले आते हैं। जो ट्राई लेने आते हैं और नाम भी ले लिया तो उनको ही शायद लाभ मिलेगा। वो मर भी जाएंगे तो लेकिन मालिक को पता कि मेरा होगी आत्मा, यही मेरी होगी, इसको तुरंत मनुष्य जीवन दूंगा। अरे दोबारा आएगा, इतनी ज्ञान बहुत फैल रहा होगा, इसे भगत का जन्म देगा और पार कर देगा। और जो सच्चे दिल तो दृढ़ होकर आता है, जो सब जगह थक चुका है और वो नो सोचेगा भी मेरी और कितना ठिकाना नहीं, तो किसी ये बीमारी हो गारंटी ठीक होगा। कोई बात है? परमात्मा किसे कहते हैं? तो कहने का भाव ये है कि ब्रह्मा जी को प्रथम मंत्र दिया। जैसे दास को परमात्मा का आदेश शुरू से ही दास ऐसे मंत्र दे रहा है
प्रथम मंत्र, फिर 4-5 महीने के बाद द्वितीय मंत्र सतनाम, और फिर खूब दृढ़ता देखकर कति छाण का ये भगत है या बकवादी आदमी है, तब उसको सार नाम दिया जाता है। तो इसलिए हम तभी दृढ़ बनेंगे, ना तो ड्रामे करते हम ना संजनम हो गए भक्ति के, नाम ले लिया बकवाद भी करते रहते हैं। तो पुण्यात्मा प्रथम मंत्र लेने में अगर कोई त्रुटि आपसे हो जाती तो अक्षमा योग्य है, क्योंकि पता है हमें समाज में कैसे रह रहे हो। तो सतनाम को इतनी जल्दी ना करा करो लेने की, जब तक आप सभी मर्यादाओं को पालन योग्य हो जाए तब लो। प्रथम मंत्र तो 1, 2, 3 बार खंड भी हो जाता है, तो हमने ये छोड़ रखा है इतना ऑप्शन। फिर दूसरा मंत्र लेने के बाद तो आपने घनी सावधानी बरतनी पड़ेगी। उसके बाद भी कोई गलती हो जाती है तो भी परमात्मा ने ये ऑप्शन छोड़ रखा है कि लोग ऐसा है, संसार में अभी हमारा ज्ञान फैला नहीं है, जिस कारण से ये खंडित भी हो जाता है, तो पुनः सुचारू करावा आके। जैसे आपने कनेक्शन नाम मिल गया, आपको भगवान की पावर का कनेक्शन मिल गया, और कनेक्शन गया कट तो पावर काम नहीं करेगी, तो दोबारा जुड़वाना पड़ेगा, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके फिर से कनेक्शन लेना पड़ेगा, वो फिर काम शुरू हो जाएगा। तो बालक नहीं हो, इसको तोड़े नहीं, बार बार कट नहीं करे, समझदारी से काम लो और फिर जल्दी से लाभ होगा। ऐसे टूटा फूटी करते रहोगे तो थोड़ा लेट होगे इस परमात्मा की कृपा प्राप्त करने में। तो पहला मंत्र ब्रह्मा को दिया, केवल एक ओम नाम दिया था, न्यों देखने के लिए कि इसमें को दृढ़ता उत्पन्न होती है कि नहीं। तो उस समय तो ब्रह्मा जी ने बड़ा सत्कार किया और सारा ज्ञान स्वीकार किया, सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा। उसके बाद फिर गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी तो वैसे ही सतोगुण थे, काफ़ी सत्कार किया उनको परमात्मा ने। उसने भी गुरु बनाना चाहा कि मुझे नाम दे दो, सारी सृष्टि रचना सुनाई, उनको हरियम नाम दिया। फिर परमात्मा गए शंकर भगवान के पास, शिव जी के पास। शिव जी ने भी बहुत सत्कार किया, कि उनको ये मालूम है कि परमात्मा ना जाने किस भेष में आ जा, और साधु संत का श्राप इनको भी भारी पड़ जाता। जैसे नारद जी ने श्राप दे दिया था विष्णु जी को, उसके चक्कर में वो देखो कितने दुख पाए, श्री राम बन कर जन्म में जंगल में घूमे। तो इस करके साधु संतों का ये भी सत्कार गढ़ा करते। तो शंकर भगवान के पास भी मालिक ने सारा कहानी सुनाई, सारा ज्ञान बताया था। सबसे पहले जब आए थे गरीबदास को साथ लेकर के, ईब नहीं, ये तो भूमिका बना रहा हूँ, गरीबदास जी के लेकर गए तो वो खड़े क्यों हो रहे थे, सत्कार क्यों कर रहे थे। तो शंकर भगवान के पास गए तो बड़ा सत्कार किया, ज्ञान सुनाया, नाम की चाह पड़ी, तो उनको सोहम मंत्र दिया था। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में ले आए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। सार शब्द का छींट नहीं लगन दिन ब्रह्मा विष्णु महेश का, ये सोहम मंत्र भगवान ने लाकर डिस्कवरी करके आविष्कार किया, यानी और कहीं सृष्टि में नहीं है ये मंत्र, और शंकर भगवान को दिया। तो उनका शेष हुआ। तो कहते हैं गरीबदास जी को बता परमेश्वर ने, हम बैरागी ब्रह्म पद और सन्यासी महादेव और सोहम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। अब क्या हुआ कि परमात्मा ने देखा कि फिर दोबारा जाता हूं, देखता हूं इनमें कितनी श्रद्धा बनी है। फिर कंप्लीट कोरस देते, ये 500 मंत्र देते उनको, फिर सार सतनाम देते। और मालिक ये चाहते जब ब्रह्मा विष्णु महेश का यह बात समझ में आ गई मेरे वाली, तो सारा काम हल्का हो जाएगा। सारे प्राणी इनको मानते ही है, ये बता देंगे। उधर से परमात्मा के वहां से हटते ही काल आ गया ब्रह्मा की बुद्धि में, और अंदर से प्रेरणा करता है ये झूठा है, ये कहाँ से प्रमाण लाया है, फलान है, वेदों में ऐसा कुछ नहीं है। तो दूसरी बार जब परमात्मा गए उसको देखने के लिए, कितनी दृढ़ता हुई, तो ब्रह्मा जी ने आनाकानी कर दी कि नहीं महाराज जी, आपका ज्ञान प्रमाणित नहीं है। परमात्मा जान गए कि काल आ गया इसकी बुद्धि में, भूत की तरह बैठ गया आके। फिर विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी को भी काल प्रेरणा से विष्णु जी ने कहा कि नहीं महाराज जी, आपकी बात नहीं अच्छी, ठीक से जची नहीं। परमात्मा समझ गए भी ठीक है, अधिकारी बिना यह चीज दे क्यों करागे की। ऐसे शंकर जी के पास गए, उन्होंने भी बात ध्यान से सुनी नहीं। तो मालिक जान गए कि काल ने बुद्धि फेर दी। लेकिन ये फिर भी साधु संत के रूप में उनका सत्कार बहुत करते हैं। अब जब परमात्मा नीचे से गए,
गरीबदास जी को तो दिखाई दे रहे थे जिंदा महात्मा, और ब्रह्मा विष्णु महेश को उसी रूप में दिख रहे थे जिस रूप में उनको पहले मिले थे। तो इस करके तुरंत खड़े हुए, प्रणाम किया। तो गरीबदास जी देख रहे हैं, परमात्मा करेंगे ये तरफ ये ब्रह्मा जी भाई, ये विष्णु जी हैं, बच्चा ये शिव जी है। और जब आगे को चले, जब गरीबदास जी ने देखता जा पाछे ने अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी बाबा जी ने सलाम करे, ये तो भाई तो कोई तकड़ी पावर है। अब जब तक नो पेटा ना भर ले इतना गवाह क्यों कर बने पक्के। फिर धर्मराज के दरबार में गए, जो सबका लेखा जोखा अकाउंट करता है, जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं वहां जाकर वो कोई उसमें फेरबदल करवा दे। तो जो ही परमात्मा गरीबदास जी को लेकर प्रवेश किया धर्मराज के दरबार में, और जैसे बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को डांट लगाता है, और जो ही परमात्मा प्रवेश किए लेकर के गरीबदास जी को साथ थे, तो धर्मराज न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ ए ब्रह्मांड खड़ा हो गया और कुर्सी तक के साइड में बैठ के खड़ा हो गया। और परमात्मा डांट लगा रहे हैं। गरीबदास जी ने बताया फिर आकर के, धर्मराय दरबार में देही कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। कजाक माने डफर आदमी, खबरदार जो मेरे बच्चे को पकड़ लिया था, मेरे भगत को। फिर धर्मराज कहता है, बोले पुरुष कबीर से वो धर्मराज कर जोड़े, आपके भगत न पकड़ू नहीं मुझे 2 ही लाख करोड़े। ओए होए होए। फिर काफी वार्ता हुई उनकी। फिर धर्मराज ने कहा कि भगवान देखो, जब तक यहाँ का तो रूल है, नियम है, आप तो जानी जान है कि जो जैसे कर्म करेगा दोनों भोगने पड़ते हैं। मेरे पास प्रत्येक आत्मा के दोनों अकाउंट हैं, बैड और गुड, पुण्य और पाप। आपकी शरण में आने से पहले जो जिनके पाप हैं उनका दंड तो मुझे देना पड़ेगा। इसका कोई समाधान बताओ, नहीं तो मैं नहीं पकड़ूंगा, इनको दंड देना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। परमात्मा कहते कर्म भ्रम ब्रह्मांड के मैं एक पल में कर दूं नेश, क्रॉस कर दूंगा उसके ऊपर, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश, मेरे पास ले आना। वहां पर वहीं पर एक मिनी सतलोक है। फिर गरीबदास जी को सचखंड अपने लोक में ले गए, गर्मा द्वार पार करके आगे मिला फिर वो अक्षर पुरुष, सातसंग ब्रह्मांड का स्वामी। जब परमात्मा उसके निकट आए, सिंहासन छोड़ के खड़ा हो गया, और परमात्मा को ने बताया कि ये है बेटा वो परब्रह्म। और ये ऐसे वहाँ सो गया था समुद्र जल में, इसने भी वहाँ थोड़ी बकवाद सूझी थी, इसलिए इसको भी बाहर निकाल दिया। लेकिन ये उस काल से अच्छा आदमी है, उससे ठीक है यो। लेकिन इसकी भी जन्म मृत्यु होती है, यहाँ के प्राणी भी जन्म मृत्यु में है। फिर 12वां द्वार पार करके बाहर गुफा से आगे निकल गए, सतलोक आया। वहाँ क्या देखा कि इतने सुंदर बाग, ओए होए, सदाबहार वृक्ष और बड़े सुंदर झरने बह रहे हैं, सोने, और वहाँ तो सोने के पहाड़ हैं, हीरों के पहाड़ हैं, हीरे मोतियों के, जैसे यहाँ पत्थरों के पहाड़ हैं, वहाँ हीरे मोतियों के पहाड़ हैं। और यहाँ तो किसी के पास एक 100 ग्राम सोना हो जाए, छाती की डुक्का काख पीटे, वहाँ तो पत्थर की तरह भरती है सोना का, तो ठोकरों पड़े रहेंगे हीरे मोती लाल तुम्हारे। दूधों की दरिया बह रही है, दूधों की दरिया, दही, शहद और बाकी सब सुविधाएं वहाँ पर हैं। अलग अलग आपके मकान महल जो के इतने खड़े हैं, खाली पड़े हैं, जिनको छोड़कर आकर आप यहाँ भिखारी बनकर दर दर सारा दिन, एक पेट पूरा नहीं होता, सारा जीवन मर जाते हो, खप जाते हो इस कंगाल लोक में आगे। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने वहाँ दिखाया उसको सारा कुछ, और कहने लगे आजा तेरे को भगवान से मिलाता हूँ बेटा। अब वहाँ परमात्मा अपना ही दूसरा रूप बनाकर जो के तो उसी रूप में जो नीचे से गए थे, और उस पर बैठे सिंहासन के ऊपर जैसे राजा विराजमान होते हैं, और मुस्कुराहट मालिक के चेहरे पे, सिर पे मुकुट, ऊपर श्वेत छत्र, और एक चंवर रखा था साथ में। नीचे से गए हुए जिंदा वाले
रूप में परमात्मा ने चंवर उठाया, अपने ही दूसरे रूप पर जो सिंहासन पर बैठे थे चंवर घुमाया, जैसे एक उसको करते हैं गुरु जी के ऊपर करते हैं, पहले राजाओं के ऊपर भी होते थे चंवर। गरीबदास जी ने सोचा कि ये भगवान तो ये है जो ऊपर बैठा सिंहासन पर तख्त पे, और ये बाबा जी तो इसका कोई भगत है, यहाँ का कोई सेवक शावक होगा। इतना सोच ही रही थी। वो तेजों में शरीर जिसके 1 रोम कुंभ में करोड़ सूर्य मिराज, 1 करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी थी जो तख्त पर सिंहासन पर बैठे थे भगवान। फिर वो खड़े हुए और जिंदा महात्मा जो नीचे गए थे ऊपर, वो बैठ गए अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर, और वो चोर करने लगा दूसरा रूप उठा के तेजों में शरीर वाला। अब गरीबदास जी ने देख रहे थे, बाबा जी भगवान बाबा जी पे चोर कैसे कर रहा है। इतने में वो तेजों में शरीर जिंदा महात्मा के शरीर में समा गया और चोर अपने आप घूम रहा है। बोलो सतगुरुदेव। जब परमात्मा ने कहा था कि हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गौस और पीर, गरीबदास खालिक दनी हमारा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसू ऊपर रहता हूं, अवगत सत्य कबीर। तब परमात्मा ने बताया कि बच्चा, मैं 120 वर्ष काशी शहर में एक दुल्हाई की भूमिका करने गया था इस ज्ञान को बताने के लिए, लेकिन उस समय उन बोले बच्चे तो मेरे ही हैं, ब्राह्मण भी, ऋषि भी, चाहे मुल्ला काजी हैं, वो तो भगवान के बालक हैं, लेकिन वो भांग पी रहे तो क्या करें। अब बच्चा कितना अच्छा हो और शराब पी ले और पिताजी उसकी थोड़ी सी बाधा कर दे उसके उस काम में, तो गाली देने लग जा, अमर पत्थर मारने लग जा, तो पिता ने वो बुरा नहीं लगता, उसको पता है शराब पी रखी है। और जब शराब उतर जाती है फिर कहा पिताजी नमस्ते। तो इसी प्रकार परमात्मा का जो विरोध कर रहे थे वो भी उन्हें बुरे नहीं लागे थे। इसी प्रकार ये स्थिति आज हो रही है इस दास के साथ। अब जिन्होंने काल की भांग पी रखी है वो तीनों के रामपाल गुंडा है, बदमाश है, झूठा है, सबकी निंदा करता है। और जब जिनकी अब भांग उतर गई, अब ये नो के सतसाहिब गुरु जी सतसाहिब गुरु जी। तो परमात्मा ने बताया कि बेटा वहाँ उन्होंने सुन नहीं दी मेरी बात, रोड़ा रड़ा दी, और मैं तेरे को भी यथार्थ ज्ञान दूंगा, क्योंकि उस समय मैंने ज्ञान दिया था, उसमें काल के दूत पहुँच गए, उसमें उन्होंने काफ़ी उसमें गड़बड़ कर दी है, और ऐसा ज्ञान तेरे हृदय में भर दूंगा। तो जाकर लिखवा दिए, लेकिन ये सतनाम और सारनाम दिए मत बेटा किसी ने, और तू जाप करिए, मैं तुझे फिर आऊँगा, फिर मिलूँगा, पहले मंत्र का जाप कर, फिर मैं तुझे सतनाम दूंगा, और फिर सतनाम का जाप कर लेगा, फिर तुझे सारनाम दूंगा, लेकिन ये डिस्क्लोज ना करना, पर लिख देना उस वाणी में। फिर हम अपना दास और भेजेंगे, उस जो 5500 के आसपास कलयुग बीत जा चुका होगा पिछली पीढ़ी में, फिर ये सारे काम आएंगे, और आप जाके गुणगान मेरे जरूर कर दो। अब गरीबदास जी ने देखा वहाँ का ठाठ और वहाँ के टिब्बे, वहाँ वर्षा नहीं हुआ करती, टिब्बे हुआ करते सुडानी में बड़े बड़े रेतले, जैसे राजस्थान है की स्थिति है उससे भी बदतर थी, और यहाँ के इसे ठाठ उतरा गजब भैया। तो कहने लगे महाराज यही रख ले मुझे, मैं ना जाता वहाँ पर। परमात्मा बोले बेटा जाना पड़ेगा, तो मेरा गवाह बनेगा, तेरे भाई बहन कैसे समझेंगे वहाँ पर, आप बताओगे, आंखों देखा किसी के विश्वास होगा, तभी तो आपके भाई बहन आपके घर से परिचित होंगे, मेरे से परिचित होंगे। देखो जब आप यहाँ से गए थे भक्ति युक्त थे, आपका चेहरा ऐसा था, देखो जैसे भगत यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ पता नहीं कितनी सृष्टि है वहाँ पर, ऐसे नर नारी मनुष्य की सृष्टि है, जैसे उसने इसने डुप्लीकेट कर रखी है। ये मिट्टी के खिलौने समझ लो, वो सोने के, ये नासवान है, वो अविनाशी शरीर है, काम सारे नो के नो है, लेकिन वहाँ मृत्यु नहीं, वृद्ध अवस्था नहीं, और वहाँ पर कोई अभाव नहीं किसी वस्तु का, राग द्वेष नहीं, कोई झगड़ा नहीं,
इतना प्यार, इतना सुख है। सुख है, सुख सागर किसे कहते हैं? जिस समुद्र में दूसरी चीजें ना हो, पानी हो, पानी पानी पानी, उसको सागर कहते हैं। तो वह सुख का सागर है और ये दुख का सागर है। तो फिर गरीबदास जी को समझाया, बेटा जाना पड़ेगा और मैं तुझे ऐसा मंत्र दूंगा, एक के बार के सांस के सुमन करते न सोच ले, प्रेशर से जैसे हवा भर दिया टायर में गेला उठता चल करे, ऐसा मंत्र दूंगा, तेरी आत्मा इतनी परिपूर्ण हो जाएगी। तो गरीबदास जी बोले ठीक है जी, जैसे आपकी आज्ञा, पर बेटा घबराइए ना, मैं तेरा साथ रहूंगा ना, काल जीन दे तुझे। जब तुम ये गुणगान लागोगे मेरे आड़े तो सबके में दुश्मन हो जाएगा तुम्हारा, भूत भी, प्रेत भी और पितर भी, और साथ में ये ब्रह्मा विष्णु महेश और नारद भी। लेकिन मैं प्रत्येक के साथ रहूंगा, मेरी झलक न्यारी दिखेगी आपके साथ, तो आपसे 10 किलोमीटर दूर रहेंगे, निकट नहीं आ सकते कोई भी। कहते हैं जब मेरा नाम प्राणी ले लेगा ना मेरे दास के माध्यम से, और जब ये मेरे नाम को ले लेते हैं तो ये देवी देवता पितृ भूत इकट्ठे होकर मेरे पास आए गरीबदास, और मुझे कहने लगे कि अब हम कहाँ जाएं, हमें ठोड़ बताओ। आपने तो हमारी जगह छुड़वा दी, वहाँ तो बढ़ नहीं सकते क्योंकि आपका नाम चल पड़ा। देवी देव ठाडे भय हमको ठोर बताओ। कबीर साहब ने उत्तर दिया, जो मुझको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। जो मुझे मेरा नाम नहीं जपते वो तुम्हारे लिए है, उन्हें लूटो और खाओ, लेकिन मेरे भगत के निकट मत चले जाना। ये कान खोल के सुन लो। अब जहाँ भगवान की भक्ति शुरू हो जाती है ना, उन भूत प्रेत पितरा के नुकती ताला बेली सी लग जाती है। अब जिस घर में ये मंत्र आरती शुरू होगी भगवान की, एक बच्चा भी, बहन बेटी कोई भी ले जाकर शुरू कर देता है, तो नहीं सोच ले आल आउट लाग गया, हर पितर भूत बाहर है। एक भक्त, यहाँ तो ऐसे काफी बहन भाई बताते हैं, हाँ कि जी हमने आपका नाम शुरू किया, आरती शुरू की, वो सारे भूत हमारे दूसरे मेरे चाचे ताऊआ में जाकर लागे बोलने कि उसने जब्ता करवा दिया, हम थारे रहा करेंगे। अब वो गए सियाणा दो रहे, वो जो बकवादी आदमी है, वो कहते हैं उन्होंने तो अपना प्रबंध करा लिया, तुम्हारे घर में छोड़ दिए सारे। अब वो फिर उनके लड़े लट्ठम लट्ठा हुए आके कि तुमने सारे भूत हमारे बढ़वा दिए। तो वह फिर हमारे पास आए, मैंने कहा बेटा उनसे ये कहो कि हमने तो लाली मच्छरदानी, और तुम भी ले आओ मच्छरदानी, सतलोक आश्रम बरवाड़ा में मिल रहा है। हम किसी के भूत ना बढ़ते ना हमने बढ़ने आते, लेकिन काटने जरूर, हम अपने घर में नहीं छोड़ना ही हमने, हमारे पास नहीं रह सकते, भगा देंगे। तो गरीबदास जी से कहा बेटा मैं तेरे साथ रहूंगा, चिंता ना करिए, और देख तू चल यहाँ पर, और देख जल्दी जा, तेरा शरीर नाश कर दिया, उधर चिता पर रख लिया। 10 वर्ष के बालक थे, चिता पर रख दिया, अग्नि लाने की तैयारी कर रहे। उसी समय परमात्मा ने एक सेकंड महात्मा उसके अंदर भर दी, एकदम वो बंधन बांध रखे थे ना, जैसे 100 के ऊपर का बांध के ले जाए ना, सकते गिरना जा रास्ते में, वो काटे भी ना थे, इतना में अपट उठ गए और एकदम खड़ा हुआ। अब जब वो न्यू ना देखता गरीबदास जी शमशान घाट पर रखे ना, तो बात ऐसे भूल जाता कि सपना देखा होगा। माँ बाप रोए, बेहोश होए पड़े, और हाहाकार गांव में माचरी चिता के ऊपर रखा। जो भाई उसको याद रहे कि सचमुच तो भगवान ने था भाई। फिर वह जो मालिक ने उसके अंदर ज्ञान फीड कर दिया था, आपने दास ने बहुत बार बताया है कि 12 पंथों के विषय में कबीर सागर में लिखा है, कबीर वाणी अध्याय कबीर वाणी कबीर सागर के अंदर 134, 136, 137 पृष्ठ पे कबीर वाणी में यह लिखा है कि बर में पंथ प्रगट हो बाणी, संवत 1775 सोई, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। वो 75 नहीं 74 है, गलती लिखा है। और बर में पंथ प्रगट हो बाणी, उस बर में पंथ प्रगट हो बाणी गरीबदास जी का बरमा पंथ है, उसके माध्यम से मेरी यथार्थ महिमा की वाणी फिर से प्रकट करवाऊंगा, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी।
असंख्य जन्म ठोर नहीं पावे 12 पंथ हम ही को ठावे। फिर 12वें पंथ में गरीबदास का जब पंथ चलेगा 12वें पंथ में हम ही चल कर आवे। तो परमात्मा ने तो दास भेज दिया इस ज्ञान को समझाने के लिए। तो गरीबदास जी उठे, उनके अंदर वह वाणी फीड करे दी थी। वो तो लोकोक्तियों के दोहों के क्लिप अतिरिक्त कुछ नहीं बोला है, वाणी बोला है। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, जल के बिम अगाध गति हम सूते चादर तान। ये गांव वाले इस बात ने समझा नहीं कि बालक बोलने की है। वो उसको पागल कहने लगे, मेंटल, के बावड़िया हो गया बावड़िया। हर बावड़े खुद थे। अब उन्होंने सोचा चल बच्चा ना कुछ समझता ना सुनता, बोल बांडे बांडे है बांडन दो, पर या बेटी हमारी जिसका ये पुत्र है या अपने इस बावड़े बेटे ने देख कर जीवन यापन कर लेगी, ना मर जाती तड़प तड़प के। उन्हें इतना सब्र कर लिया, छोरा मेंटल तो हो गया, बाबा ने कोई जंतर मंत्र का दूध पिला दिया। अन्योना बेरा था ये तो परमात्मा ने कह रहे कि भगवान तो मिलकार है। वो तो भगवान तो मिलकार ही थे, गरीबदास जी थे। ऐसे 3 वर्ष बीत गए और गांव के बालक भी ने कहो बावड़िए आ जा, वो बता दे सुना दे के सुनाया करे तू, बैठ जा चौकरदार वो मंड जा अपने सुना सारी फीड करे कि कैसेट सी बोल रहा है। 13 वर्ष के हो गए। 3 वर्ष बाद एक दादू साहब थे। दादू साहब जी भी परमात्मा ऐसे लेकर गए थे, उनको वापस छोड़ा था। एक दादू पंथ में एक बनिए के घर का शरीर था जिसका गोपाल दास नाम के एक लाला जी थे। 65 साल की उम्र हो गई थी। घर त्याग कर सन्यासी होकर उस पंथ से जुड़ गए थे। वो वाणी के महत्व को जानते थे और वो ऐसे 2-3 वर्ष में किसी चलते रमते राम थे, घूमते फिरते रहते थे। तो 3 वर्ष के बाद वो अपने एक भगत के घर आए छुड़ानी में। उस भगत को मालूम था ये मेरे गुरुजी बड़े पहुंचे हुए आदमी है, वो दाड़ा दूड़ा बहुत का ला दिया होगा, वो ठीक हो गया होगा थोड़ा बहुत। तो उसने सोचा कि गरीबदास जो छोरी का लड़का है, लड़की का लड़का, वो बहुत दुखी है, सारा दिन बांडे बांडे बोलने जा से रुकता ही नहीं, उसका इलाज करवा दूं बाबा जी से पूछ के। तो उसने कहा महाराज ऐसे ऐसे हमारी एक लड़की का लड़का, और उसको किसी बाबा जी ने कुंवारी गाय का दूध निकाल के जंतर मंत्र करके पिला दिया। उसके बाद वो तो मर गया था, चिता पे ठा ले गए थे। भाग अच्छे थे बेटी के, वो लड़का जीवित हो गया लेकिन वो मेंटल हो रहा है। आप कुछ दया करो, संतों की विद्या संत ही काट सकते। गोपाल दास बोला ले आओ बुलाओ, ला दूंगा जाड़ा। अब वो गया भाग गया, गरीबदास जी के नाना जी को और 5-10 बुजुर्ग से लोगों से कहा कि ऐसे मेरे घर पर संत आए हैं और इस लड़के का इलाज कर देंगे। चलो भाई, वो 5-10 भक्त बूढ़े बूढ़े व्यक्ति और 13 वर्ष के बालक गरीबदास जी बाबा जी के पास खड़े कर दिए, गोपाल दास के पास में। गोपाल दास ने कहा कि बेटा वो कौन था जिसने तेरा जीवन नाश कर दिया, बर्बाद कर दिया? देख इसे मासूम बालक का ऐसे नाश करते हैं। तो गरीबदास जी कहने लगे गोपाल दास मैं तो आबाद कर दिया उसने, बर्बाद नहीं किया। क्या बताते हैं? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो कौसी मोहे कबीर हुआ। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। अलल पंख अनुराग है वो सुन मंडल थीर, दास गरीब उधार दिया मोए सतगुरु मिले कबीर। 10 मिनट तक वह 61-40 वाणियां की। अब बाबा जी तो चक्कर काट गया। अरे गाँव वालों, बावड़ा यू कोई ना, बावड़े तुम हो भाई। और 65 साल का आदमी खड़ा होकर ने बोला भाई महाराज, ये मतलब उस मन में आई किसी को परम संत मिले हैं, गजब की वाणी इनको याद है, और सोचा इस वाणी को मैं लिख लूँ तो ना जाने कितनों का कल्याण होगा। तो खड़ा होकर 65 साल का महात्मा कहे तो झाड़ी लाने तैयार हो रहा था। अन्यों का महाराज यह वाणी लिखवा दो, जीवों के काम आओगी कलयुग में। गरीबदास जी उठकर चल पड़े उसकी दृढ़ता देखने के लिए। तो जो व्यक्ति वहाँ गए थे उसको साथ लेकर ट्रीटमेंट कराने, उनके मन में न्यू आई भाई इस मतलब तगड़ी बला है। बाबा जी का भी असर हो गया, यू भी गेल हो लिया इसका।
कहने का भाव ये है कि गोपाल दास जी को तीसरे दिन परमात्मा ने बात करी कि बात सुन ले भाई, जब कंप्लीट लिखा तो लिखवाऊं, कदे बीच में भाग गए। कहने लगा महाराज जी मैं तो घर त्याग के और परमात्मा के लिए निकला हूं, कोई काम नहीं है, आप दया करो। तो वो कुछ जानता था हिंदी, तो उसने वो लिखनी शुरू करी। और गरीबदास जी बोला करते थे, गरीबदास जी के काफ़ी ज़मीन थी उनकी, एक बाग भी था बड़बेरी का, उस बेरी के बाग में एक जंडी का पेड़ था और उस पर नीचे बैठ जाते गरीबदास बोला करते और गोपाल दास लिखा करते। अधिकतर वाणी ऐसे लिखेगी, फिर भी जगह जगह समय समय पर बोली वो भी लिखी गई है। तो वो एक ग्रंथ बना हुआ जो दास के पास उपलब्ध है, जिससे दास आपको ज्ञान सुनाता है, वो ग्रंथ बन गया। एक समय गरीबदास जी के इस ज्ञान को सुनकर कुछ भगत बन गए थे। एक भगत गरीबदास जी का शिष्य हुआ, वो ब्रह्म वेदी रोज पढ़ा करता, ब्रह्म वेदी सुबह मंगलाचरण और ओनली ब्रह्म वेदी जो नित्यनेम हम करते हैं, वो केवल ब्रह्म वेदी छांट रहा था इसमें। और वो चला गया इधर लुधियाना साइड में, पंजाब साइड में एक वासियर गांव है लुधियाना के पास, उसके बाहर जंगल में एक तालाब के किनारे वृक्ष के नीचे सुबह सुबह नहा धो के और वो अपने नित्यनेम कर रहा था ऊंचे स्वर में बोल बोल के, याद हो रही थी उसका वाणी। तो और वासियर गांव का एक रामराय नाम का सरदार जी था, उसके 800-900 बीघे जमीन थी, वो भी अच्छा रईस था, किसान था। और वो था थोड़ा जैसे ज़्यादा आदमी सक्की सा होया करे ना, वो मतलब डगमग सा होता था कि अविश्वास ज़्यादा करता था किसी की बातों पर। तो उसका नाम वहाँ झुमकरा रख रखा था, उर्फ झुमकरा। रामराय तो ओरिजिनल नाम था, गांव में दूसरा नाम झुमकरा भी रख लेते। तो वो सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए गया, तो उसने वाणी सुनी। तो उधर के लोग, जो पंजाब के लोग वाणी के ज़्यादा जो प्रेमी होते हैं, तो उसने सोचा यह वाणी तो गजब की है, आत्मा को खींच रही है। उसके पास जाकर बैठ गया। जब उसने सारा नित्यनेम कर लिया तब कहने लगा, भाई भगत जी ये कौन से संत की आपने वाणी सुनी? हमें गुरु ग्रंथ साहब में तो नहीं सुनी कभी ये। तो उन्होंने कहा जी एक संत हैं गरीबदास जी, मेरे गुरु जी, उनने भगवान मिले हैं और उन्होंने ये वाणी बोली है, उनको देख गए। क्या वो संत अभी भी हैं? जो उस रामराय ने पूछा। कहाँ जी? गांव छुड़ानी जिला, पहले तो जिले जाले थे को नहीं, वो स्थान बता दिया बहादुरगढ़ के पास ऐसे ऐसे। अब उसने सोची ऐसा संत और सामने जीवित है तो दर्शन करने चाहिए, इस उद्देश्य से चल पड़ा। अब वहाँ आकर, अब लंबी कथा ना सुनाऊंगा, थोड़ा सा हिंट दूंगा इसमें। तो सीधे जब पता चला गरीबदास जी ये हैं, गरीबदास जी से मिले। वो तो सिंपल वेशभूषा में थे, जैसे हरियाणा के लोग रहते हैं, धोती कुर्ता, खेती किसान करते हैं, ऐसे थे। क्योंकि परमात्मा की भक्ति में कपड़े किसे पहनो, लेकिन सुविधाजनक हो, बकवादी ना हो। आजकल ये बच्चे ऐसी जींस पहन का प्लास्टर सा करवा के ऐसी लड़कियां पहनने लगी, ये नहीं अलाउड होगा आश्रम के अंदर। ऐसे आओ ढंग से जैसे बच्चे भगत रहा करते हैं, लेकिन मेरे लाल पीले कपड़े पहन के आडंबर बाह्य करके ये भी जरूरत नहीं है। भक्ति करने के लिए अपनी भक्ति से मोक्ष होगा, उस मंत्र से मोक्ष होगा, साधना से मोक्ष होगा, उसको किसी वेशभूषा में करो। तो गरीबदास जी के पास जब उस बैठे, उन्होंने ज्ञान सुनाना शुरू किया और ए से लेकर जेड तक सारा ज्ञान सुना दिया। गरीबदास जी ने आंखों देखा हाथ तक। तब कहने लगे, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। अब रामराय जी को न्यू तो पता था कि नानक साहिब जी को भगवान मिले थे, अकाल पुरुष मिले थे, और वो सचखंड लेकर गए थे, 3 दिन में छोड़े थे और बेई नदी से गए थे, इतना पता था। तब कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं, वही जो नानक साहिब जी को लेकर गया था, वही अकाल मूर्त मुझे लेकर गया था सतलोक में। उनका भी कल्याण उन्होंने, नानक साहिब ने किया था। गरीबदास जी ने बोला कि झांकी वेख कबीर की, नानक की तीवा व सिखों के गल पड़ी, इब कौन छुटावे ता। अब रामराय ने पूछा, जी फिर ये वाहे गुरु सतनाम हम कहते ये क्या है? तो उन्होंने बताया कि जब परमात्मा अकाल मूर्त जी सतलोक में लेकर गए
और वहां उन्होंने जो नजारा देखा और फिर नीचे आकर देखा वो धानक रूप में बैठा, तो कहते झांकी वेख कबीर की। झांकी माने वो झलक सतलोक की। जैसे 26 जनवरी पर आप देखते हो ना, पंजाब की झांकी या हरियाणा की झांकी, वो आते हैं झांकी बना के मॉडल मॉडल, जो उसकी वहाँ का जो भी कुछ वहाँ पर अच्छी चीज़ें हैं उनका मॉडल बना लेते हैं, किसी टेम्पल का, किधर फैक्ट्री का, किधर नहर का, कंस्ट्रक्शन का, तो उसको झांकी कहते हैं। तो सतलोक का वो देख कर नज़ारा कहते नानक कितनी वाह वाहे वाहे गुरु। और वह सिखा का गल पड़ीब कौन छुटाई था, नानक जी तो और मंत्र जाप करा दे सतनाम का 2 अक्षर का। अरे तुम वाहे गुरु करते हो। कहते नानक तो निर्भय किया वह गुरु सतजान, और अदली पुरुष पिछाड़िया नानक पद निर्वाण। अब गरीबदास जी बता रहे हैं और राम राय जी सुन रहे हैं कि कहते झांकी वे कबीर की नानक कितनी वाह 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 गुरु वाह गुरु वाह। और तुम वाह वाह गुरु करने लगे। झांकी वे कबीर की नानक कितनी वाह वाह सिखा का गल पड़ी वो कौन छुटावे था। अब कहने का भाव यह है कि राम राय जी कहने लगे जी जो ज्ञान आपने बताया। फिर गरीबदास जी ने कहा था क्या हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और उस जात दुल्हा भेद नहीं पाया काशी माई कबीर वो है धानक रूप रहा करता। गुरु ग्रंथ साहब के 24वें पृष्ठ में लिखा है फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरासियाना बहुता बार ये धानक रूप रहा करता। 721 पृष्ठ में लिखा है हक्का कबीर करीम तू बे अप्रवृद्धिकार। 731 पृष्ठ पर लिखा है कि अंधला नीच जात परदेसी मेरा और छिन्न आवे चल जावे। 1 मिनट में यहाँ देखूं दूसरी सेकंड में ऊपर बैठा पावे। और ताकि संगत नानक रहना कैसे ओढ़ पावे कैसे उसकी था पाऊं। अब क्या कहने लगे वो राम राय कहने लगे हे महाराज ओए यूं ज्ञानता यू किसी ने आज तक बताया कोई नहीं। तब गरीबदास जी कहते हैं कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूमकरा ये तत्व भेद कोई ना कह रे झूमकरा ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूमकरा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूमकरो। अब क्या बता रहे हैं गरीबदास जी के अरब संतों में नहीं मिलेगा आपको इस ज्ञान के बताने वाला, करोड़ों में नहीं मिलेगा, अरबों में कोई एक गर्क। जैसे हमारी देसी भाषा है या ज़्यादातर हरियाणा की, हम सुना करते कि अभी फलाना व्यक्ति तो धन में गर्क है, यानी घना धनी होना उसको कहा करते धन में गर्क है, यानी गजब का घना धनी है, धन की अंत नहीं जिसके पास, यानी पूरा साहूकार है गर्क माने। तो ये कहते हैं कोटों मध्य करोड़ संतों में नहीं मिलेगा आपको, अरबों में कोई गर्क है। गर्क माने कंप्लीट धनी इन ऑल रिस्पेक्ट, जिसके पास पूरा ज्ञान और पूरा समाधान है, वो संत तो अरबों में मिलेगा। तो पुण्यात्माओं ये दास है वो तत्वदर्शी संत अरबों में। तो पुण्यात्माओं आज का जो ये समागम इस दास को वो परम संत मिले थे इस शुभ दिन को, और ये खजाना मिला था जो आज ये दास आपको बांट बांट कर धनी बना रहा है राम नाम के। तो समझा है तो सिर दर पाओ बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। अगला समागम है 12 से लेकर 16 मार्च का 4 दिन का। गरीबदास जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। उस उपलक्ष्य में ये दास हम सभी इसको मनाया करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आना और ज्ञान ग्रहण करना। पुण्यात्माओं यहाँ के केवल आना जाना सैर सपट्टा नहीं, यहाँ आए हो भगवान ने दया करी है आपसे, आपकी जमानत करा के लाया इस काल की कैद से, ये सत्कर मान लेना। और